ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक नंबर 18। तो इस अध्याय का नाम क्या है? वृत्तासुर के दिव्य गुण। वृत्ता असुर है फिर भी उसके दिव्य गुण है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, भागवतम के 6 स्कंद में आता है। अच्छा, हरे कृष्णा। ठीक है, वो वायर वाला नहीं कुछ नहीं, वो है तो भाई नहीं है तो लोकेशन तो सही जगह पे है, क्योंकि आगे इन लोगों को भी नहीं सुनाई देगा फिर। अभी ठीक है, पीछे अभी थोड़ा नजदीक रख लो। हरे कृष्णा। ठीक है, श्लोक एक प्रकार से है। अथो हरे में कुलिशेन वीरा हर्था प्रमथ्येव शिरो यदिह तत्राणिनो भूता बलिं विधाय मनस्विनां पादरज प्रपत्स्ये। तो अनुवाद इस प्रकार से है कि किंतु यदि तुम युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे परम वीर इंद्र, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं को भेंट करने में परम प्रसन्न होऊंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन से छूट जाऊंगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर सकूंगा। तात्पर्य छोटा ही तो हम पढ़ लेते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ए छाई गोसाई यार मोहितार दास तांडेरा चरण तांग सवार पद रेणु मोर पंचग्रास। मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूलि मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्व आचार्यों तथा वैष्णव के चरण कमलों की धूलि की कामना करता है। वृत्तासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। वही परम गंतव्य है और वह वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए बे केबा। बिना वैष्णव की कृपा के कोई भी भगवान के धाम नहीं गया। अतः इस श्लोक में मनस्विनाम पाद रज प्रपत से मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं। मनस्विनाम शब्द का अर्थ है महान भक्त, जो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। वह सदैव शांत रहकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, अतः वे धीर कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण नारद मुनि हैं। यदि किसी को मनस्वी के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है और सेक्शन है एक प्रकार से। और हम देखते हैं कि इसके अंदर वृत्तासुर की जो जीवनी है, कि पहले पास्ट में बताया गया कि चित्रकेतु राजा थे ये, और उन्होंने अपराध किया था किसके प्रति? शिव और पार्वती के प्रति। तो पार्वती ने उनको श्राप दे दिया था कि आप जो हैं अभी असुर की योनि में आपका जन्म होगा। तो असुर की योनि में जन्म हुआ उनका, और इस कारण से इसके आगे वाले चैप्टर्स में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा तो क्या था कि असुर होने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी। और काफ़ी वो भी अच्छा सेक्शन है भागवतम का। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स जो है सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, उसकी हम चर्चा करने की आज प्रयास करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि वो बता रहे थे कि आई शैल टेक ग्रेट प्लेजर इन ऑफरिंग माई बॉडी टू अदर लिविंग एंटिटीज। कि वो बोल रहे कि तुम मुझे मार दो अभी, क्योंकि मृत्यु निश्चित था। किसका? वृत्तासुर का। क्यों निश्चित था? क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे, इसलिए, है ना। उसका कारण बताते हैं, वृत्तासुर खुद ही बता रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं इसलिए मेरा मृत्यु होना निश्चित है।
और एक्चुअली पूरे इंसिडेंट में गलती किसकी थी? एक्चुअली इंद्र की ही थी, है ना। अगर इंद्र ने गलती किया तो उस कारण से ये सब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था अल्टीमेटली। तो सो इसका एक जो सेक्शन में हम 3 पॉइंट चर्चा करें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये बता रहा है कि मैं अपने शरीर को दूसरों की प्रसन्नता के लिए देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो एक वैष्णव के गुण है कि हमारा जो शरीर है वो किसके काम में आना चाहिए? दूसरों के काम में आना। हम जब प्रचार करते हैं, प्रभुपाद का जीवन आप देख लीजिए, हमारे जितने भी आचार्य उनका जीवन देख लीजिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनका जीवन किसके लिए था? लोगों के लिए था। खुद के लिए कुछ नहीं किया उन लोगों ने। प्रभुपाद ने खुद के लिए कुछ किया? प्रभुपाद ने खुद के लिए कुछ किया था? नहीं। उनका जीवन किसके लिए था? दूसरों के लिए। भगवान के लिए तो था, लेकिन भगवान का प्रचार करने के लिए दूसरे जो बद्ध जीव हैं वो कैसे इस भौतिक संसार से बाहर निकल सके, उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन उन्होंने दिया था। ये ठीक है। तो जब उन्होंने अपना प्रभुपाद जब गए थे पाशा देश, उनका भी यही एक रीज़न था। तो हमें एक भक्तों का गुण होता है एक प्रकार से कि हमारा जीवन जो है हमेशा किसके लिए होना चाहिए? दूसरों के लिए होना चाहिए। वी शुड लिव फॉर अदर्स, वी शुड नॉट लिव फॉर आवर सेल्व्स। जब हम अपना शरीर किसी और लोगों के लिए हम उपयोग करेंगे तो हम जब हमारा शरीर हम दूसरे व्यक्तियों के लिए यूज़ करेंगे तो हम इस शरीर का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये शरीर मिला है हमें किसके लिए मिला है? भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो ये शरीर हमारे भोग के लिए नहीं मिला है। द बॉडी विच वी हैव गॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, अल्टीमेटली उसका एक ही यूज़ है, वो है कि इन के इन प्रकार में कृष्ण की सेवा में यूज़ करना। प्रचार के कार्य में यूज़ करिए, कोई भी कार्य है कि और वृत्तासुर इसके अंदर बता रहे हैं कि वो अपने शरीर को क्या समझ रहे थे? टेम्पररी, है ना, अ टूल टू सर्व अदर्स। ये शरीर कैसे नाशवंत है, अभी हम यंग है थोड़े, ठीक है, और फिर हम लोग धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन शरीर नाशवंत, शरीर चला मतलब मृत्यु हो जाएगी हमारी एक प्रकार से। तो जो अभी हमारी एज है, अगर उस एज में अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी आप सब लोग इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, है ना, अभी हम लोग इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। तो अभी हमारा ये, अगर हम लोग अभी कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे फिर? पर हम लोग अभी किस में लगे हुए हैं? अलग कार्य में, पैसे कमाना है, ठीक है, वो भी ज़रूरी है गृहस्थ जीवन में, लेकिन ओवर एंडेवर करना, ठीक है, कृष्ण भक्ति में इतना इन्वॉल्व नहीं होना, तो ये सारी चीज़ें बाधा बन जाती है हमारी भक्ति करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आवर बॉडी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर अदर्स, तभी हम लोग कुछ सेवा कार्य कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो वृत्तासुर हमें सिखा रहा है इसके अंदर कि, और वो बोल रहा है कि मेरा शरीर इवन लोली एनिमल्स, जैकल्स और वल्चर्स के लिए भी वो देने के लिए तैयार है। वो ये वैष्णव का सोच होता है। आप सोचिए वैष्णव की सोच कैसी होती है। रियल वैष्णव जो होते हैं वो कभी भी नॉट अ सिंगल टाइम अपने बारे में सोचेंगे। वो दे आर कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन कृष्णा, एंड दिस इज़ व्हाट कि वो एक वैष्णव को सामान्य मनुष्य से अलग करता है। वो किसी वैष्णव भक्त को, वो कोई भी प्रकार का परिश्रम लेने के लिए तैयार होंगे। किस लिए? ताकि दूसरे जीवों का उद्धार हो सके। प्रभुपाद ने कितना परिश्रम किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बिलियनियर्स, उस समय के एलन मस्क थे वो, रूप गोस्वामी, सनातन को सब कुछ छोड़ दिया एक झटके में उन्होंने। किस लिए? लोगों का उद्धार करने के लिए, फॉर अदर्स बेनिफिट। बाकी क्या ज़रूरत थी उनको? वो जो पैसे थे, वो पैसे से वो कार्य भी तो कर सकते थे ना, कुछ अच्छे कार्य भी तो कर सकते थे ना, पर उन्होंने वो चूज़ नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन देना चूज़ किया। महाप्रभु चाहते हैं तो उनके जो पैसे थे वो यूटिलाइज कर सकते थे वृंदावन मंदिर बनाने के लिए। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी को ठोकर नहीं खानी पड़ती इतनी अकबर के दरबार में जाके कि भाई हमें हेल्प करो, हमें हेल्प करो, ऐसा करके। पर महाप्रभु उनको सिखाया हम कि जो भी हमारा धन है वो सब कुछ दे दो और फिर तुम्हारा जीवन दो आप, और फिर भले हमें इस प्रकार ठोकर खानी पड़े कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो आज हम उसको ग्लोरीफाई कर पा रहे हैं ना उस चीज़ों को। अगर मान लीजिए रूप गोस्वामी के पास वो पैसे थे, उन्होंने उस पैसे से मंदिर बना दिया होता तो इतना ग्लोरीफाई हम नहीं कर पाते।
कि ठीक है उनके पास पैसे थे और उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया ऐसा, है ना। तो हम शायद इतना ग्लोरीफाई नहीं कर पाते कृष्णा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को। सो वी शुड आज मैं सोच रहा था थोड़ा हम इंटरनल के ऊपर डिस्कस करने के लिए, तो हमें खुद का सोचना चाहिए हमें। इवन गृहस्थ ऑल्सो दे शुड नॉट थिंक दैट ये मेरा परिवार है, इतना है बस मैं इतना ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, बस इतनों को संभाल रखूँगा मैं, है ना। ये भी नैरो माइंडेडनेस है। वी शुड थिंक ऑन अ ब्रॉडर वे कि दूसरे जो जीव है उनका हम कैसे उद्धार कर सकते हैं, और उनके लिए सोचेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सन्यासी तो सोचते ही है ऐसा। संन्यास जब कोई व्यक्ति लेता है, संन्यास इसलिए लेता है ताकि वो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनका उद्धार कर सके, वो उनको कृष्ण की भक्ति में लगा सके वो। दिस इज वाई दे गिव, दिस इज वाई दे टेक संन्यास। फॉर एनीवन गृहस्थ ऑल्सो शुड थिंक लाइक दिस। प्रभुपाद बोलते थे गृहस्थ को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके आसपास, घर के आसपास जो कुत्ते हैं, बिल्ली, वो भी भूखे ना जाए, वो भी एक प्रकार के जीव है। और गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक जीव का भरण पोषण वो करे ऐसा। देखो ब्रह्मचारी तो कमाते नहीं है, न सन्यासी कमाते हैं, न वानप्रस्थी कमाते हैं। कमाता कौन है? गृहस्थ कमाता है। तो उनकी तो गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि तीनों का पालन करना, ये गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मंदिर में कोई डोनेशन नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर, है ना। फिर हमें बाहर जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए, है ना, MNC में। तो चलता किसके कारण से है? उनके कारण से। सो फिर उसने बताया कि इस प्रकार से मैं अपने कार्मिक रिएक्शन से मुक्त हो पाऊंगा, जो ऑब्लिगेशन है मेरे कार्मिक रिएक्शन से, उससे मैं मुक्त हो पाऊँ। इधर एक प्रिंसिपल है कि कोई भी वो हम बता रहे हैं, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। तो वृत्तासुर समझ रहा था कि अगर मैं अपना शरीर को सरेंडर कर दूंगा, है ना, तो मेरे सारे कार्मिक डेब्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। आप सोचिए हमारे सारे कार्मिक रिएक्शन एक सेकंड में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, क्योंकि अपना जीवन ही उसने पूरा दे दिया। अभी क्या कर सकते हैं? पूरा लाइफ दे रहा है व्यक्ति, तो उस क्या कर्म रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन लगेंगे, ऐसा नहीं रिएक्शन चले नहीं जाते उन्हें तुरंत ही, पर कृष्ण उसको अलग तरीके से देते हैं फिर हमें, है ना। और एक चीज़ जो परपट में बताई प्रभुपाद, जिसको बहुत वो किए हैं कि भक्तों की चरण की धूलि, यानी भगवान के जो भक्त हैं उनके कृपा। सो हम जो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति करने का सबसे बड़ा कार्य हम कर पा रहे हैं वो एक ही है, वो क्या है? भक्तों की कृपा के कारण। मैंने कल ही बताया था कि हमारे एंडेवर्स जो हैं वो इतने ये हमारे जो एंडेवर्स हैं वो एंडेवर्स है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? कृपा है ना। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों चाहिए होता है। विदाउट कृपा हम कभी भी आगे नहीं। आज हम जो भी कर पा रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे गुरु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है और कृष्णा की कृपा है, तब जाके हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भजन कोट करें ना, इच्छाई गोसाईदार मोहितारा दास तारे सब पद रेणु मोर पंचग्रास, कि मैं उन 6 गोस्वामी का सेवक हूँ और उनकी चरण धूलि का मैं याचना करता हूँ। तो सोचिए भक्तों की कृपा का कितना महत्व है, हाउ मच इम्पोर्टेंस इट हैज़ बीन गिवन, कि जो भक्तों की कृपा होती है, भक्तों की चरण की धूलि होती है। भक्तों की चरण की धूलि का मतलब 2 होता है, एक होता है उनकी धूलि भी, जो उनकी चरण की धूलि होती है वो भी होता है, दूसरा होता है उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ये भी चरण धूलि ही एक प्रकार से। तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब हम डिवोटीज़ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो डिवोटीज़ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का मतलब क्या है? वो आपको क्या सिखाते हैं? एक ही चीज़ सिखाते हैं, कैसे आप कृष्णा से पास पहुँचो। और उनका उद्देश्य होता है नहीं होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि येन केन प्रकार हम जो है वो कृष्ण की सेवा में वो लगे। और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे भक्ति के अंदर, जैसे हम ऑब्स्टेकल्स देखे थे, कहाँ देखे थे हमने? जैसे वृत्तासुर के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, पांडवों के जीवन में ऑब्स्टेकल्स आए थे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। लेकिन क्या इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आने के बाद भी क्या उन्होंने भक्ति को त्याग दिया था? कंटाल गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो लोग कि छोड़ो यार, ये क्या मतलब, कृष्ण भक्ति करते करते भी इतने सारी मगजमारी हो रही है। कभी ऐसा हमने देखने को मिला, सुनने को मिला? कभी नहीं मिला हमें।
सो वैष्णव ट्रेडिशन के अंदर भक्तों की चरण धूलि जो होती है वो उसका बहुत बड़ा महत्व है। सो इसलिए परपट के अंदर प्रभुपाद बताते हैं कि नो वन हैज एवर गॉन बैक टू गॉड एट विदाउट बीइंग फेवर्ड बाय अ वैष्णव। किसी वैष्णव की फेवर के बिना आज तक कोई भी व्यक्ति भगवत धाम नहीं गया है। जब तक एक वैष्णव आपकी कृपा नहीं करेंगे, जब तक वैष्णव सैंक्शन नहीं करेंगे, ओके नाउ ही कैन गो टू भगवत धाम, तब तक हम भगवत धाम कभी नहीं जा पाएंगे। और वैष्णव कौन? हमारे गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद है। जब तक प्रभुपाद उसको सैंक्शन नहीं करेंगे, और वो हमें कैसे गाइड करते हैं? थ्रू नॉलेज, एग्जाम्पल एंड ब्लेसिंग्स। ज्ञान के माध्यम से, अपने खुद के उदाहरण के माध्यम से, और ब्लेसिंग्स के माध्यम से, है ना। सो दे गाइड अस थ्रू नॉलेज, एग्जाम्पल एंड ब्लेसिंग्स। सो नारद मुनि जैसे भक्त होते हैं वो कृष्णा की मर्सी को एम्बॉडी करते हैं। नारद मुनि, आप सोचिए, नारद मुनि चित्रकेतु के पास भी गए थे, उनको भी कृपा दिया नारद मुनि ने, और मृगारी के पास भी गए थे तो मृगारी को भी कृपा दिया। तो वैष्णव जो होते हैं कभी सोचते नहीं है कि ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड वाला है, जो ना महल में रहता है तो उसकी कृपा हम ज़्यादा करेंगे। ये तो मृगारी है, बोले एकदम गरीब है, उसकी कृपा नहीं करनी है, उसका उद्धार नहीं करना है। नारद मुनि ने देखा कि ये मृगारी है, कौन है कि जो इतने पशुओं को, वो मृगारी कैसा था, वो मार नहीं रहा था उनको, तड़पा रहा था। वो ज़्यादा डेंजरस था तड़पाना, वो, है ना। तो दिस इज व्हाट ही वाज डूइंग। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत मृगारी को उन्होंने पकड़ा, उसको भक्त बनाया। सो हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन के अंदर एक वैष्णव होते हैं, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है और उनके उपदेश का। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जो भी भक्तों ने 20 साल, 25 साल, 30 साल जो गुजारे हैं कृष्ण भक्ति के अंदर, है ना, तो उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है। विदाउट डेवलपिंग क्वालिटीज कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति के अंदर 20-25 साल निकाल ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। 20-25 साल के बाद ही लोग चले जाते हैं। आप समझे ना, तो क्यों ऐसा होता है? हम समझते हैं हम 16 माला कर रहे हैं। कल यू आर चलेंगे राइट, कल शायद आप बता रहे थे, कौन बता रहा था कि हम सोचते हैं कि 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। 4 नियम पालन करना मतलब क्या है? वो तो एक मनुष्य बनते हैं, हम भक्त नहीं बनते उससे। यू वाज टेलिंग नो यस्टरडे, वेरी नाइस। प्रभुपाद बोल रहे थे कि दैट मीन्स यू आर बिकमिंग जेंटलमैन, नॉट अ डिवोटी। प्रभुपाद एक बार बोले थे कि वो तो बंदर भी करते हैं। किसी ने बोला कि प्रभुपाद ना आई बिकम वेजिटेरियन। प्रभुपाद इवन मंकी इज अ वेजिटेरियन। हाँ, इवन पिजन इज ऑल्सो वेजिटेरियन। सो हमें जब तक हम ये क्वालिटीज़ डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और क्वालिटीज़ डेवलप कैसे होती है? जब हम सेवा करते हैं तब। ये थियरी है, अभी लेक्चर है ना। हाँ, विनम्र बनना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, लेकिन जब सेवा करोगे एकदम फील्ड पे आके, तब वो क्वालिटीज़ एग्जिबिट करने का मौका कृष्ण हमें देते हैं। इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना भी हो जाए, चाहे किसी के साथ हमारा बनता हो ना बनता हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वही भक्त हमें विनम्र बना सकता है, वही भक्त हमें सहनशील बना सकता है, वही भक्त हमें सिंपल बना सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो अकेले में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम अकेले सेवा करने में ये सारी। व्हेन वी आर अलोन वी डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन दिस वे। इसलिए जब हमें कष्ट मिलते हैं तो उसको कृष्णा कृपा ही समझना चाहिए, और कुछ नहीं है ये। मैं रिसेंट, और तब हम लोग भागवतम को ठीक से समझ पाएंगे, तब हम चेतना ठीक से समझ पाएंगे। भागवतम अपने आप रिवील करेगा। मैं अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैं 2-3 दिन थोड़ा ब्रेक लिया था अपनी सेवाओं से, और मैं जस्ट पढ़ रहा था कुछ सेक्शन भागवतम के, और बस पढ़ते जा रहा था। तो क्यों, मतलब उसमें से इतनी सारी चीज़ें निकल, जब हम पढ़ते हैं और फिर उसको कंटेम्पलेट करते हैं। कंटेम्पलेट करने के लिए कि हमें सब मोबाइल सब साइड में, एवरीथिंग साइड में, जस्ट भागवतम उसको कंटेम्पलेट करो और उसको समझने की कोशिश करो। तो भागवतम रिवील कैसे करता है? जब सिचुएशन हमारे ऐसी होती है कुछ, ठीक है, और फिर जब हम शेल्टर लेते हैं भागवतम का, तब भागवतम अपने आप रिवील करता है। ऐसा नहीं था कि वो सेक्शन में पढ़े फर्स्ट टाइम लेके बैठा था, है ना, वो पहले ही पढ़ चुका था हमें। पर जब हम उस सिचुएशन में आते हैं और फिर जब हम जेन्युइनली भागवतम की शेल्टर लेते हैं, तो भागवतम हमें खुद हमें रिवील करते हैं अपने आप को। सो भागवतम इज अ नेक्टर। आप जितना उसको शरण
शरणागत लेने जाओगे उतना आपको रिवील करेगा वो। पर हाँ, अगर हम किसी वैष्णव का अपराध करेंगे, है ना, और हम सोचें कि नहीं मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति हूँ, है ना, और मेरे अंदर जितनी इंटेलिजेंस है किसी के अंदर, जो थोड़ा सा भी हम आ जाते हैं हमारे अंदर तो हम गए। फिर भगवान अपने आप को बंद कर देगा, फिर भगवान कभी रिवील नहीं करेगा। तो ये क्वालिटीज़ डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती है? बाय मर्सी ऑफ वैष्णवस, और उनके साथ सेवा करने से। कृष्ण हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं मर्सीफुली कि हम ये सारे वैष्णव गुणों को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए। और वृत्ताश्री एक उदाहरण है कि इतना असुर होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा था? वो अपने आप को ये सारी क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, और इंद्र को सिखा रहा था एक प्रकार से। वो भी इंद्र नहीं समझ रहा था इसको, तो असुर समझ गया। सो नारद मुनि का इधर एग्जाम्पल उसने इन्होंने दिया है। उसने क्या बताया कि माई ऑब्लिगेशन रिएक्ट्स ऑफ माई कर्म एंड माई फॉर्चून विल बी टू रिसीव द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ अ ग्रेट डिवोटीज लाइक नारद मुनि। सो एक भक्त का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि ऐसे भक्तों की चरण धूलि मिले हमें, ऐसे भक्तों की सेवा करने का मौका मिले हमें। जब किसी भक्त की सेवा करते हैं तो सामने आपको क्या कर देते हैं? वो कुछ दे तो नहीं पाएंगे, सामने हमें मर्सी मिलती है उनकी। बस क्या मिलती है? मर्सी, कृपा मिलती है हमें। और वही कृपा के कारण हम आगे हमारी बढ़ती है सेवा। हमारे एंडेवर्स होते हैं, लेकिन साथ में एक वैष्णव की कृपा भी होती है। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए इस चीज़ को कि जितना हम बाय सर्विंग, हाउ डू वी रिसीव द डस्ट, हम कैसे उनकी डस्ट को प्राप्त कर सकते हैं? बाय सर्विंग डिवोटीज, बाय हियरिंग देम, बाय फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शन, एंड बाय फिजिकल सर्विस, है ना। एक होती है फिजिकल सेवा, वो सेवा करके, फिजिकल को सेवा होते हैं उनको करके, उनसे सुन के, उनके आदेशों को पालन करके, और उनकी सेवा करके, है ना। तो हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसी संस्था में भक्ति करने का मौका मिला है। लेकिन ये फॉर्चुनेट जा भी सकता है अगर हम ठीक से इसको लेंगे नहीं तो। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स, 1-2 सेकेंड, 5 मिनट्स कि हमको निकलने में बाहर, है ना। इसलिए जब भी कोई सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हमें बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए कि मैं कैसे एक्ट करूँ इसमें अंदर, कि मैं, और उसके लिए क्या चाहिए? भक्तों का सपोर्ट चाहिए हमें। वी नीड डिवोटीज गाइडेंस कि प्रभु इस सिचुएशन में आया हूँ और इस सिचुएशन कारण ऐसी सब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे, सो प्लीज़ हेल्प मी कि मैं कैसे इसको मैं सॉल्व करूँ। तब वो क्या करते हैं हमें? तब वो हमें कृपा देते हैं, तब वो हमें गाइड करते हैं। उनकी कृपा क्या होती है? गाइडेंस उनकी कृपा होती है। कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे हाथ खड़ा कर दिया और कुछ जादू मंत्र हो गया। उनकी गाइडेंस ही कृपा होते हैं, एंड देन वी हैव टू फॉलो दैट गाइडेंस। आप देखिए भागवतम में अंदर, आप देखिए प्रहलाद महाराज ने गाइडेंस फॉलो किया था नारद मुनि का, ध्रुव महाराज ने नारद ने गाइडेंस फॉलो किया था, और किसने फॉलो किया था? अजामिल ने फॉलो किया था। विष्णुदूत जब आया, उसके विष्णुदूत ने वो बताया है, जब उसने सब देखा तो जैसे हम गाइडेंस फॉलो करते हैं भक्तों का, तो तुरंत ही हमारे जीवन के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाता है। वृत्तासुर के अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि उसको मालूम था कि विष्णु की इच्छा ही है। उसकी जो डेथ थी, इट वॉज नॉट अ लॉस, इट वॉज अ विक्टरी सिक्योर्ड बाय वैष्णवस ग्रेस, है ना। तो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन क्या है? भगवत धाम जाना। और भगवत धाम तभी जा पाते हैं कैसे? जब हम वैष्णव की कृपा प्राप्त करेंगे तब। इसलिए वैष्णव की सेवा करना, आप देखिए जो वैष्णव होते हैं जब आपको कुछ बताते हैं ना, वो उनका एक्चुअली में कोई हिडन एजेंडा नहीं होता है। वो केवल और केवल यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति का उद्धार कैसे हो सकता है। कई बार हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो वो थोड़ा हमें खींचते हैं कि नहीं प्रभु जी आप थोड़ा, अगर वो बोलेंगे ही नहीं तो हम एकदम, आपको लगता है कि हम लोग सामने से जाके कुछ करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। ऐसे कोई है इधर महान भक्त कि हम लोग सामने से जाके एकदम वो करेंगे? ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है, ट्रेनिंग ही नहीं है हमारे अंदर ऐसी। तो डिवोटी क्या करते हैं? वो हमें खींचता है ऐसा कि प्रभु बाहर निकलो, जो आपका शांतिमय जीवन जी रहे हो ना उससे। फिर हम बोलते हैं कि प्रभु जी ये होता है वो होता है, बोलते हैं नहीं फिर भी करना है ये। हमारे गुरु हमें बोलते हैं ऐसा, तो फिर भी हमें ऐसा करना है। हमारे गुरु हमें हमारे जो गुरु महाराज होते हैं वो हमें उपदेश देते हैं
और उनका जीवन देखना चाहिए कि उन्होंने कितना कष्ट सहन किया। कष्ट के बिना कभी भी भक्ति में जीवन आगे नहीं बढ़ेगा हमारा, इतना समझ लीजिए। अब मत सोचिए कि मैं एकदम आराम से मेरा भक्ति में जीवन जिएगा, लेक्चर सुनूंगा, कीर्तन करूंगा, माला करूंगा, प्रसाद खाऊंगा, बस बच जानी लाइफ। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना। तो ये आप भूल जाइए कि हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार का लाइफ आएगा। लाइफ में हर्डल्स आएंगे, तभी हम भागवतम की शेल्टर लेंगे, तभी हम कृष्ण की कृपा प्रार्थना करने जाएंगे। वरना प्रार्थना कैसे करेंगे कृष्ण को? हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हम कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान को? नहीं करते? करते कि नहीं करते? एकदम हम रोने लग जाते हैं। तो कृष्ण चाहते हैं कि हम इस प्रकार से रोए उनके सामने जाके, है ना। तो दूसरा एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि डिटैचमेंट लाना, जो कल भी उन्होंने चर्चा किया था एक प्रकार से, कि वृत्तासुर ने सोचा कि शरीर जो है टेम्पररी है, तो फोकस किस पे करना चाहिए? मटेरियल गेन्स पे नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक गेन के लिए करना चाहिए फोकस हमें। वी शुड फोकस ऑन वन स्पिरिचुअल गेन, नॉट मटेरियल गेन। तो जब तक हम लोग स्पिरिचुअल गेन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? फिर हम मटेरियल गेन के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे, है ना। जो भी लाइफ की चैलेंजेस आती है वो भगवान की इच्छा के समान हमें समझना चाहिए उसको। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक उसके फंसते रहेंगे। तो एक जो मैं बता रहा था, जैसे डिवोटी जो है हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकता है, उसका कोई एजेंडा नहीं होता है, सही में, है ना। पर क्योंकि हमारे अंदर अनर्थास होते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अभी। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे वो। आज इस होलीनेस खत्म कानन महाराज का तिरुभाव दिवस है ना। तो मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो उनका जीवन का एक एक क्षण आप देख लिए। आई मीन उनको एक नॉट अ सिंगल सर्विस महाराज हैज डन विच वॉज एकदम शांतिमय हो, एकदम अच्छे से कर से, एक भी सेवा ऐसी नहीं थी उनके पास, नॉट अ सिंगल सर्विस। मतलब ही वॉज ऑलवेज ऑन एज, मतलब जहाँ प्रॉब्लम होती थी वही महाराज जाते थे। तो क्या ये सेवा नहीं है? I mean, this is how Krishna will, this is how Prabhupada, he was pleasing Prabhupada, this is how he was pleasing Krishna. By voluntarily taking troubles for higher cause. किसी ना किसी को तो करना था ना ये, तो he chose himself. और मैं जब एक डिवोटी को सुन रहा था, sometimes he personally chose. कई बार होता है बताया जाता है ना कि भाई श्री राम प्रभु सेवा करेंगे, प्रेम विलास सेवा करेंगे। कई बार होता है कि नहीं प्रभु जी मैं आके करूँगा ये, तो एक सामने से आके करना, तो कितना अंतर है दोनों में, है कि नहीं है? तो आपको क्या लगता? और फिर वो जब लगते हैं अपने शरीर को घिस देते हैं डिवोटीज। हमने घिसा है अपने शरीर को कभी इतना सेवा में? हम नहीं घिस पाते, हमारे मतलब यही ज़्यादा हो जाता है कई बार, है ना। कि भाई मान लीजिए जन्माष्टमी फेस्टिवल आ गया, अभी रामनवमी आएगा, 5 दिन हम सेवा करने के लिए लगेंगे, तो 5 दिन हमें ऐसा लगता है कि कितनी सेवा कर दी हमने। और सबसे बड़ा फॉल्स क्या होता है मालूम है? हम सोचते हैं कि देखो मैंने कितनी सेवाएं की। ये सबसे बड़ा फॉल्स है हमारा, कि मैंने कितनी अपनी अच्छी सेवा की। देखो सी हाउ मच आई एम एंगेज्ड माई सेल्फ इन कृष्णा सर्विस। सो ये सेवा करने के लिए ना, ये महाराज जो है, ठीक है, प्रभुपाद जो है, ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किया है उन लोगों ने कि सेवा करने को कोई उन्होंने ख़त्म करने को स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया, उन्होंने करते रहना है, मतलब ऐसा। एंड दैट्स वाई दे कैन, और इसलिए इतने सारे सोल्स को अट्रैक्ट कर पाए अपने आप, अपने प्रचार के माध्यम से। सेम वे आप देखिए, जो भी हमारे प्रेजेंट जो गुरुज हैं, आप देख लीजिए उनको, गोपाल कृष्ण महाराज को देख लीजिए, जयप्रदा महाराज को देख लीजिए, राधा गोविंद महाराज को देख लीजिए। ये सब लोग कितना कष्ट, शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी वो लोग कितना अपना जीवन दे रहे हैं वो, और किसके लिए दे रहे हैं? हमारे लिए दे रहे हैं, ताकि हमारा कुछ उद्धार हो सके। तो एक्चुअली कई बार हमें वो इतना मेहनत कर रहे हो, मेहनत को देखते हुए हम अच्छे से भक्ति करनी चाहिए आइडियली। कम से कम उसके लिए तो मेहनत, उसके लिए तो अच्छी भक्ति करें। इतना मेहनत किए हैं हमारे पीछे, तो उन्होंने जो समय दिया है हमें, वो समय दिया है, तो उससे तो बड़ी अच्छी भक्ति करें हम।
सो वी हैव टू ऑफर। वृत्तासुर का तो एग्जाम्पल ऐसा है कि ही उसका जो मृत्यु था वो भी उसने सेवा में दे दिया वृत्तासुर ने। ही हैज़ गिवन हिज डेथ इन सर्विस ऑल्सो। तो मृत्यु भी सेवा में लगाना मतलब कितनी बड़ी बात है ये। कोई आपको बोले नितिन प्रभु की भाई एक काम करिए ना, आपका बॉडी का थोड़ा पार्ट चाहिए मेरे को ये करने के लिए, आप दोगे आप? बोले ऐसे कि बोले दूसरा कुछ मांगो, घर ले लो, पैसे ले लो, बॉडी का पार्ट ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं? तो वॉलंटरली ही वॉज गिविंग दिस। सो हम कुछ भी देंगे ना कृष्णा को, तो हम कृष्णा हमें उतना उससे बहुत कुछ देंगे आपको। ये मत सोचिए कि हमें, और हम क्या दे सकते हैं कृष्णा को? सबसे पहले तो अगर आप समय दे रहे हो ना, 1 घंटा समय दे रहे हो, 5 घंटा समय दे रहे हो, तो ये मत सोचिए कि कृष्णा ने समय ले लिया आपका। कृष्णा गिव इमेंस इन रिटर्न। कृष्णा का रिटर्न आपको आप संभाल भी नहीं पाओगे, कितना रिटर्न दे देंगे वो आपको। यू कैन नॉट इमेजिन वॉट कृष्णा कैन गिव टू अस। सो वी हैव टू हम्बली, हमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारा जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन सिद्धांत अगर हम फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे ना हम तब ये सारी चीज़ें ना वो सिंसियर एंडेवर्स जब करेंगे ना हम लोग, तो सारी चीज़ें माइनस हो जाएगी हमारे जीवन में से। सो हमें सिंसियर एंडेवर्स करना है, तब भागवतम अपने आप को रिवील करता है अपने हमको। अगर हम किसी वैष्णव का अपराध करते हैं, अगर हम उनकी बातों को ठीक से सुनते नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि भागवत अपने आप रिवील करेगा? वो कभी नहीं करेगा, उल्टा हमारा फॉल्स को बढ़ाएगा वो। भक्ति की प्रोसेस कैसी है कि अगर हम ठीक से उसको नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फॉल्स को बढ़ाता है। चैंटिंग कैसा है कि अगर हम ठीक से नहीं करेंगे, चैंटिंग का भी हमें अभिमान होने लगता है ना, ये देखो मैं कितना अच्छा चैंटिंग करता हूँ, और ये देखो कितना ये देखो बातें करते करते चैंटिंग कर रहा है। तो ये फॉल्स को हुआ कि नहीं हुआ? कर क्या रहे हैं? चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन फॉल्स को आया कि नहीं आया बीच में? तो ये हमारा सबसे बड़ा नस बन जाता है। सो टेक दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट वेरी ग्रेसियसली, और विदाउट ग्रेसियसली हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आई टेल यू, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम जब उसको हमारी ओर देखना है कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपने जीवन में, हम दूसरों को इंप्रूव करने नहीं आए हैं। कृष्ण भक्ति हम किस लिए आए हैं? मुझे एक बार महाराज के सेक्रेटरी हैं गोपाल कृष्ण महाराज के, मैं उनसे बात कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो मुझे बता रहे थे कि हम इस्कॉन में किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? खुद को बदलने के लिए आए हैं, है ना, दूसरों को बदलने के लिए नहीं आए हैं ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम खुद को बदलने के लिए हम, है ना, कई बार हम भूल जाते हैं ये बात को कि हम इस्कॉन में जुड़े हैं खुद को चेंजेस लाने के लिए। और जब तक हम लोग खुद के अंदर, इसलिए कृष्णा कॉन्शियस चेंज इन अवर कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वो कैसे चेंज होता है? भक्तों की सेवा करने से, ऐसे प्रचार के कार्य में लगने से, है ना। जैसे धीरे धीरे करेंगे तो बहुत सारे हमारा टेस्ट लेना शुरू करेंगे कृष्णा हमारी कॉन्शियसनेस का, और कृष्णा हैवीली टेस्ट करते हैं। जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना आप सेवा आगे बढ़ाते रहोगे, जितना आप अपना डेडिकेशन दिखाओगे, जितना आप कमिटमेंट दिखाओगे, उतना कृष्ण में हमारा टेस्ट बढ़ाते जाते हैं। कृष्ण को भी आनंद आता है कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा कमिटमेंट दिखा रहा है, ठीक है चेक करते हैं थोड़ा, है ना, कि चलो एक छोटा सा फेंक देंगे पासा कि सिचुएशन के, तो एक ऐसा डील करता है अभी ये, है ना। और वो कैसा होता है मालूम कब करते हैं भगवान? ऐसा जब हम सोचते हैं ना कि हाँ देखो मैं कितना समय दे रहा हूँ हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सबके साथ एकदम अच्छा कर रहा हूँ, जैसे मैंने सोचा तो उस प्रकार से सेवाएं चल रही है। फिर एक भक्त को भेज देंगे आपके पास में, पूरे आप जो कर रहे हो ठीक से नहीं कर रहे हो भैया, ना तुरंत उसका मतलब बौखला जाता है आदमी, है ना। सो कृष्णा फिर हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए डिवोटीज को भेजता है। ऐसा कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु देखिए मेरा नेचर तो ऐसा ही है, माता जी देखो मेरा नेचर तो ऐसा ही एकदम, मैं तो ऐसे ही डील करता हूँ, ऐसे डील करती हूँ। तो वो चेंज करना होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? चेंज इन अवर कॉन्शियसनेस। वो नेचर को बदलने के लिए तो आए हम लोग इधर, पूरा हमारा नेचर को चेंज करना है कृष्ण भक्ति के अंदर, तभी हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होगी। हमें नहीं बोल सकते कि प्रभु मेरे को मेरा स्वभाव गुस्सेला है, तो मेरे से गुस्सा आ जाता है मेरे को, तो वो नहीं चलेगा, वो गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा हमें।
है ना। तो मैं एकदम इस प्रकार से सेवा करता हूँ, तो वो भी छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी हमारी कॉन्शियस तो ही तो उसके लिए तो हम आए हैं। इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी डिडंट केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस टू नर्चर अवर फॉल्स ईगो, टू नर्चर अवर प्राइडफुल नेचर। हम उसके लिए बिल्कुल नहीं आए, हम उसको डाउन करने के लिए आए, है ना। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लेक्चर्स को अच्छे से सुने और अच्छे से पॉइंट्स बनाएं हम, और पॉइंट्स बनाते बनाते हम उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, है ना। पर्सनली मान लीजिए आज मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो मैं भागवतम में से कैसे उसको एक वैष्णव तरीके से, मैं कैसे एक वैष्णव होने के नाते मैं भागवतम में से कौन से प्रिंसिपल्स इसको अप्लाई कर सकता हूँ मैं अपने जीवन में, व्हाट प्रिंसिपल्स आई कैन अप्लाई फ्रॉम चैतन्य चरितमृत और श्रीमद् भागवतम इन माई लाइफ फ्रॉम दिस सेक्शन। तो ये हमें सोचना चाहिए, है ना। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे तब तक हम फंसे रहेंगे, एंड आई टेल यू। और फिर क्या होगा कि अब हमारी गलती के कारण हम लोग कृष्ण भक्ति से, कृष्ण के भक्त जो होते हैं उनसे विमुख होने लगेंगे, और सबसे ज़्यादा दुख वही होता है कृष्ण भक्तों से क्या होना, बिछड़ जाना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इट इज़ अवर प्रिविलेज when some devotees guide us, when some devotees tell us what to do and what not to do. It is our privilege. ऐसा कौन करता है? आपके अच्छे के लिए कौन सोचता है? आपके कोई सोचता है? आपके ऑफिस वाला आपके अच्छे के लिए सोचता है? नितिन प्रभु सोचते हैं आपके अच्छे के लिए? वो तो क्या आपसे लेना ही चाहते हैं ना। जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे सैलरी देगी आपको। हमारी छुट्टियां खत्म हो जाती है, उसकी एक छुट्टी पे लोगे ना तो भी पैसा कटेगा। कटता है कि नहीं कटता है? पेड लीव कटता है कि नहीं कटता है पैसा हमारा? सो इट इज़ अवर ग्रेट प्रिविलेज व्हेन डिवोटीज टेल्स अस कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको अगर उसमें हम रेजिस्टेंस लाएंगे ना, उसके अंदर में ब्लॉक बना दिया ना कि भाई डिवोटी समझ जाते हैं, डिवोटीज आर फार मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ अस। उसके लिए उसको डॉक्टर या इंजीनियर या फिर सीए बनने की ज़रूरत नहीं है। वो कृष्ण उसको अंदर से दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशिता, और दिव्य ज्ञान ऑलरेडी उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो बहुत इंटेलिजेंट, वो देखेंगे कि मेरे ये बोलने से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे ऐसा करने से वो, तो वो क्या कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे। और जैसे उन्होंने आपको बोलना बंद कर दिया, दैट इज़ द बेस्ट मोस्ट डिजास्टरस कंडीशन इन आवर लाइफ, कि जब हम डिवोटीज हमें कुछ बोलना बंद कर देते हैं। दैट इज़ द मोस्ट डिजास्टरस थिंग इन आवर लाइफ। फिर तो कौन आपको चेंज करेगा? भगवान तो आपको आगे, भगवान कैसे आते हैं? भक्तों के माध्यम से आते हैं ना। भगवान खुद तो आपके सपने में नहीं आने वाले ना। हम ऐसी भक्ति करते हैं कि भगवान सपने में आके हमें बताया कि हाँ तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना है। वो डिवोटी के माध्यम से ही बोलेंगे ना। ही विल जस्ट टेल फ्रॉम थ्रू माउथ ऑफ बिकॉज डिवोटीज आर ब्राह्मणस। और ब्राह्मण का शब्द कैसा होता है? भगवान का शब्द होता है। अगर भगवान को कुछ बोलना होता है किसके मुख से बोलते हैं? ब्राह्मण के मुख से बोलते हैं। सो ब्राह्मण के शब्दों को हमें कभी भी निगलेक्टफुली नहीं लेना चाहिए, है ना। बहुत पावर होता है ब्राह्मण के शब्दों के ऊपर। और वो खाली बोलते नहीं, वो कृपा भी देते हैं हमें। डिवोटीज वी डोंट नो कि हाउ मच ब्लेसिंग्स दे गिव अस। हमारे जीवन के अंदर अगर कुछ अच्छा भी होता है वो भी उनकी कृपा के कारण ही होता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से बनाया है अपना। संन्यास लाइफ जीना, ठीक है। तो उन्होंने, सन्यासी जो होते हैं वो तो सब हाईएस्ट ऑर्डर है। प्रभुपाद थे, हमारे गुरुजन थे, है ना। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर माना जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं है इस संसार के अंदर, है ना। तो व्हाट ब्लेसिंग्स दे कैन गिव नोबडी कैन गिव। वो अगर बोल देंगे ना ठीक है आपको ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, उतना का वो कृष्ण करना पड़ेगा ठीक उसको। सारे वो आपके कर्म जो है ना, वो सारे कर्म ले सकते हैं वो। और एक डिवोटी आपके जो डिवोटी आपके कर्म ले सकते हैं, सोचिए उसके पास कितना पावर होगा। वो अष्टांग जो विधि होती है ना, अष्टांग योग, उससे भी ज़्यादा पावर उनके पास होता है भक्तों के पास। इसलिए उनके जो वर्ड्स होते हैं उनको बहुत हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम उसके वर्ड्स को सीरियसली नहीं लेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर हमारे आध्यात्मिक जीवन में। बिकॉज दे आर ओनली अवर वेल विशर्स। इस दुनिया में और कोई हमारे वेल विशर नहीं है, इतना समझ लीजिए।
देयर इज नो वेल विशर इन आवर लाइफ अदर देन डिवोटीज। इसलिए जब भी वो हमें गाइड करता है, जब भी हमें कुछ बताता है, सो वी शुड टेक दैट इन अ वेरी ग्रेसियसली मूड कि हाँ ये हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, है ना। बाकी बाहर तो आप देख ही रहे हो, पीपल आर रेडी टू एक्सप्लॉइट यू, बैठे हैं मतलब ताक के बैठे हैं कि कैसे उसको निचोड़ा जाए अभी, है ना। पूरे दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ आप, खाली भारत में नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। ये ट्रेंड तो सब जगह है ना निचोड़ने का, तो है ना। प्रभु जब नीदरलैंड्स में वही ट्रेंड है ना निचोड़ने का, तो निचोड़ने के लिए खड़े है वो, है ना। चाहे भारत में रहो कि चाहे आप बाहर रहो, बट डिवोटीज अगर वो हमें कुछ बताते हैं तो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो उसको हमें जब तक हम इतना ग्रेसियस नहीं लेंगे उसको, तब तक हम नहीं कर पाएंगे भक्ति को अच्छे से, है ना। कृष्णा हैज अरेंज्ड सम सिचुएशंस इन आवर लाइफ कि जिस कारण से, हाँ राधा महाराज एक बार बता रहे थे कि जो भी कंडीशन हमारे जीवन में अभी है ये, वो कंडीशन सबसे बेस्ट है हमारे प्रोग्रेस के लिए। तो उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी कई बार काफ़ी सारे सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से कि ये चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा। फिर क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है अल्टीमेटली। तो चेंज तो कुछ होता नहीं है और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही समझना चाहिए हमें कि भगवान ने एक सिचुएशन दी है, इसके अंदर मुझे कैसे काम करना है अभी, उसके लिए सोचिए अभी, है ना। ये मुझे दिया गया है, ये जो मार्का मुझे दिया है, उसके अंदर मैं कैसे अभी अपने आप को सबसे बेस्ट दूँ अभी। तो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, है ना। सो इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आई विल जस्ट शेयर सम पॉइंट्स अबाउट हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज, जो कि आज उनका तिरुभाव तिथि है। एंड फिर प्रेम विलास और माता जी वो दोनों उनके महाराज के डिसाइपल्स हैं। सो दे विल ऑल्सो शेयर सम इनसाइट्स ऑफ महाराज, हाउ हिज लाइफ वॉज टोटली डेडिकेटेड, है ना। तो कदम कानन महाराज जुड़े थे इस्कॉन से कब, कौन से ईयर में, 1978 में, प्रभुपाद के जाने के बाद, है ना, द ईयर आफ्टर प्रभुपाद लेफ्ट। सो ऐसा नहीं था कि उनका जीवन पथ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था, है ना। पहले भी नहीं था और इस्कॉन में आने के बाद भी नहीं था, है ना। ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड इन हिज लाइफ। लेकिन मैं ज़्यादातर उनकी जो इस्कॉन की जो सेवाएं जो उन्होंने की है उसके विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं, है ना, कि जो हम रिलेट कर पाएंगे। बाकी तो हम चीज़ें रिलेट शायद नहीं कर पाएंगे, उनका जो उससे पहले का जो लाइफ था वो। एंड जैसे हमने देखा है कि उन्होंने वृंदावन टेम्पल जो हमारा है मायापुर, हम लोग जब गए थे तो जो समाधि टेम्पल है नो। एक्चुअली मैं जब पढ़ रहा था तो एक चीज़ बहुत ही बता रहे थे डिवोटी कि उन्होंने इम्पॉसिबल मिशंस लिए। तो मिशन इम्पॉसिबल, है ना, वो सारे महाराज ने लिए थे, कदम कानन महाराज ने। जैसे एक था मायापुर का प्रोजेक्ट। तो मायापुर का प्रोजेक्ट तो इतना आसान नहीं था। राधा माधव को उस समय मायापुर में कैसा था कि डाकू बहुत आते थे मंदिर में हमला करने के लिए, उन्होंने चोरी करने के लिए, और सारे फॉरेनर डिवोटीज थे। महाराज खुद भी फॉरेनर थे, है ना। तो लोग क्या चले जाते थे काम छोड़ के बीच में ही। अब तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बीच में आदमी काम छोड़ के चला जाए तो कैसा लगेगा आपको, कितना हेडेक बन जाता है। आप एक घर बनाते हो, उसके अंदर कोई कारपेंटर टाइम पे नहीं आता या लाइट वाला टाइम पे नहीं, हम कितना हेडेक बन जाता है। ये तो पूरा प्रोजेक्ट है मंदिर। आपने समाधि मंदिर देखा था ना कैसा बनाया है, हमारे एकदम 100-200 घर इकट्ठा करो वैसा बड़ा प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। सो जब ये ऐसा हुआ तो एक बार ऐसा होगा कि आर्किटेक्ट भी चला गया, प्रोजेक्ट मैनेजर भी चला गया, और सारे ड्राइंग्स होते हैं ना वो भी चले गए, वो भी लेके चले गए वो लोग। अबे आदमी काम करेगा, कैसे काम करेगा वो, हाँ। सो और वर्षानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे उनके बारे में कि इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ही मेंटेन दिस शेड्यूल। यूज्ड टू चैंट अर्ली इन द मॉर्निंग, समटाइम्स यूज्ड टू चैंट 20 राउंड्स बिफोर मंगला आरती। 16 माला नहीं, कितनी, 20 माला। 20 माला मंगला से पहले महाराज खत्म कर देते थे। और फिर ये तो मगजमारी करनी, वो तो करनी है कि आर्किटेक्ट को ढूंढो फिर से अभी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इतना आसान काम है ये? एक बार एक डिसाइपल ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आपने बताया था कि वृंदावन में कृष्ण के साथ एकदम माधुर्य रस होता है, गोपियाँ
का भाव होता है, गोपियों को एक नर्चर करने का मूड होता है, इस प्रकार का भाव रहता है। तो बोला आपने तो मेरे को तो लगा दिया है कि सीमेंट की बोरियाँ गिनो, है ना, कितना सीमेंट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, तो इसमें तो मुझे वो रस दिख नहीं रहा है। प्रभुपाद ने बोला कि तुम मैं जो बोल रहा था फॉलो करो, है ना, तुम्हें वो रस तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो महाराज भी इस प्रकार से कर रहे थे, कदमकानंद महाराज भी, है ना। मायापुर धाम के अंदर हम जाते हैं, मायापुर धाम में तो हम सोचते हैं कि नहीं हम साधना करेंगे, माला ज़्यादा करेंगे, थोड़ा रीडिंग ज़्यादा करेंगे, और वो सब इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है, मिशन के लिए हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। मिशन इम्पॉसिबल, मिशन के लिए हम क्या योगदान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जब ये सुन रहा था, पढ़ रहा था, किसी ने बोला भी था कि ही वॉज मिशन के लिए काम करते थे वो हमेशा महाराज, कि मिशन की क्या नीड है। अभी उनको लगा कि मायापुर में अभी ये करना है तो उनको वहाँ भेज दिया। मालूम पड़ा कि नहीं अभी इनको वृंदावन टेम्पल का वहाँ प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो वहाँ सॉल्व करना, तो वहाँ भेज दिया। उनको लगा कि नहीं अभी अफ्रीका में प्रचार करने की ज़्यादा आवश्यकता है, तो महाराज नेवर सेड एनीथिंग, बोले नहीं मैं मायापुर छोड़ के नहीं जाऊँगा। मतलब मायापुर धाम है, मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, समाधि मंदिर बनाया, स्ट्रगल किया, कंप्लीट कर दिया और छोड़ दिया। इसको डिटैचमेंट बोलते हैं सर्विस में। और इतना आसान नहीं था, समय आई डोंट नो कितना है हमारे पास, बट इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू डू सच काइंड ऑफ सर्विसेज, है ना। और वो भी एक सन्यासी हो गए, इस प्रकार की सर्विसेज को लेना और उसको करना, और साथ में डिसाइपल को संभालना, शिष्य को संभालना कोई आम बात नहीं है। वो अपने खुद के अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं गुरु के पास। एक होता है इस्कॉन का और एक होता है अपने डिसाइपल्स का, दोनों को मैनेज करना। तो इट वॉज नॉट वेरी इजी फॉर हिम। दूसरा था न्यूयॉर्क का प्रोजेक्ट, ब्रुकलिन टेम्पल का, है ना। तो अभी वहाँ क्या किया था, किसी ने मंदिर ही पचा दिया था पूरा। वहाँ के लॉ अलग है यूएस के, तो किसी ने मंदिर ही अपने नाम पे कर लिया था। समझे, तो उसको उसके मैनेज करना, उसको समझाना, वहाँ रह के। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आती है हम छोड़ के चले जाते जगह को। ये सबसे गलत चीज़ हम करते हैं, जब कोई दिक्कत आती है उसको छोड़ के चले जाना, है ना। वहाँ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है उस जगह पे, ताकि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके साथ मैनेज कर सकें हम। एक डिवोटी बता रहे थे कि ऐसा नहीं था कि उनको भी ऊपर नीचे निकालने के लिए बहुत कोशिश करते थे लोग, है ना। सही ढंग से बात नहीं करना, ठीक है, फिर उनको पूरा मतलब थ्रेशिंग मोड पे बात करना, बट स्टिल एज अ सर्विस टू श्रील प्रभुपाद ही वाज। तो उनका कैसा था कि इट्स रिक्वायर इमेंस एफर्ट, रेजिलियंस एंड डीप कमिटमेंट टू श्रील प्रभुपाद मिशन, तब हम ये कर पाते हैं। हम तो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते उससे विचलित हो जाते हैं, है ना। वृंदावन प्रोजेक्ट ऐसा था कि वृंदावन मंदिर जो था हमारा, वो सारा माफिया लोगों के अंडर में आ गया था, सोचिए आप। और उसको निकालने के लिए कदमकानंद महाराज आए थे, उसमें उनको गोली भी खानी पड़ी है। आपको गोली मार दे, आप फिर मंदिर जाओगे दूसरे दिन? जाएंगे? बोले छोड़ो, ये तो जान पे बनी हमारी, तो हमें तो बोले हमारी जान पे आ गया ये तो गोली खाने के बाद वो चले नहीं, वो उनको ट्रीटमेंट करने दिल्ली ले गए, और दिल्ली के बाद सबसे पहले कहाँ है वो? वृंदावन आए। अपनी सेवा को नहीं छोड़ रहे थे वो। तो ये कमिटमेंट होता है सर्विस का। इसका एक बूंद भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना, मतलब वन सिंगल ड्रॉप इस कॉन्शियसनेस को, तो भी हमारा जीवन बदल सकते हैं हम। इसलिए प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है कृष्ण भक्ति को। वैसा गृहस्थ है, वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाकी आपके पास तो काम बहुत है, मुझे मालूम है। आप चाहो तो आज भी आप लोग काम ढूंढ सकते थे, है ना। ये काम है ना, वो काम है ना, आज थोड़ी छुट्टी है, बट स्टिल आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम जाएंगे, कथा सुनेंगे थोड़ी, ऐसा। तो यही कमिटमेंट चाहिए हमें। ये कृष्ण यही कमिटमेंट मांग रहे हैं हमें बस, कि बाकी सारा काम तुम छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, बस बाकी सब मैं देख लूँगा। लेट मी हैंडल ऑल दस थिंग्स। Even when he departed from this world, and he gave a very perfect example how one should depart from this world, है ना। He was diagnosed with कैंसर। एक्चुअली जो भौतिक बीमारियाँ होती हैं ना, वो परम वैष्णव जो होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होती है। वो उनको इसलिए आती है ताकि हमें सिखाने के लिए,
बाकी उनको एक कैंसर और ये सब जैसे तो क्या है, जैसे भक्ति स्वामी है ना, उनको भी कैंसर हो गया था, है ना। वो तो इतना अच्छा डांस करते थे। भक्ति स्वामी वॉज फेमस फॉर डांसिंग कीर्तन, और डॉक्टर ने बोला कि आपका पैर एम्पुटेट करना पड़ेगा अभी। एंड ही वॉज सो क्राइंग, हाउ आई विल डांस विद कृष्णा, है ना। और उनका लास्ट लेक्चर सुनोगे, जब मैं लास्ट लेक्चर उनका सुन रहा था भक्ति महाराज का, इतना सुपर लेक्चर उन्होंने दिया है कि एक व्यक्ति का मृत्यु होने वाला हो तो क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हमारी उस मृत्यु के समय पे। एंड सेम कदम कानन महाराज ऑल्सो गिव सम इंस्ट्रक्शंस, है ना, कि किस प्रकार का उन्होंने अपने आप सिखाया भी सही, किस प्रकार से हमारी मृत्यु जो है उनको हमें एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए, मृत्यु को डरना नहीं है। ही न्यू दैट माई डेथ इज कमिंग एंड ही वॉज ब्लिसफुल। अगर उनका चेहरा देखोगे, लास्ट वीडियो जब उनका चेहरा देखो, ही वॉज लोग टोटली लिविंग ब्लिस। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नाउ ही इज गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एंड ब्लिसफुली ऐसा लग रहा था कि महाराज बस में दूसरा प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे शरीर में अभी, है ना, दूसरे ग्रह में, या जहाँ पर प्रभुपाद होंगे, है ना, वहाँ पर प्रभुपाद को हेल्प चाहिए किसी की, तो नाउ ही इज आस्किंग हेल्प फ्रॉम प्रभुपाद शायद हेल्प मांग रहे थे उनकी कि भाई तुम अभी इधर आ जाओ मेरे पास, इधर हेल्प चाहिए, हो गया, है ना, पृथ्वी का हो गया है, अभी मैं इस लोक में, तो मुझे तुम आपकी हेल्प चाहिए। सो उस मोड पे ऐसा हम देख रहे थे कि उस मोड पे महाराज जा रहा है, मतलब एकदम एक्साइटमेंट में जा रहा है कि अब मुझे दूसरी सेवा मिलेगी। आफ्टर दैट आई विल गेट सम मोर सर्विसेज, कुछ नया एंगेजमेंट मिलेगा अभी मेरे को, कुछ नया करने को मिलेगा। तो ये अलग लेवल की कॉन्शियसनेस है, हम सोच ही नहीं पाएंगे ऐसा। सो यू नो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं महाराज के कि एंड ही एग्जाम्पलीफाइड। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं और मदन में एक बार डिस्कस कर रहे थे हम दोनों, जब महाराज डिपार्ट हुए थे, तो सबसे अच्छी चीज़ हम दोनों को लग रही थी महाराज के अंदर वो थी कि ही नेवर डिड एनीथिंग कि भाई मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या अच्छा नहीं अच्छा लगता है। वो जो मिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था वो उन्होंने किया। अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, अपने जो भी उस सेवा के दौरान जो भी चीज़ें आ रही थी प्रॉब्लम्स, वो सबको निगलेक्ट करते हुए उन्होंने केवल और केवल सर्विस के ऊपर फोकस किया कि मैं प्रभुपाद की मिशन में कैसे दे सकता हूँ। ये भी सेवा है ना। अगर हर एक वक्त ये सोचेगा कि नहीं मैं तो एकदम कोसी रहेगा कि नहीं मैं तो प्रभु जी माला करूँगा, मेरे को तो बस ये अच्छा लगता है मैनेजमेंट और ये सब मुझे नहीं करना है, ये भी एक सेवा है ना। तो पूरे मंदिर को संभालने की सेवा है कि नहीं है, तो एक प्रीचिंग प्रोग्राम को संभालने की सेवा है कि नहीं है। उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना कोई तो होता ही है ना, हड़ी करने के लिए तो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उसका मतलब ये तो नहीं हम छोड़ देंगे, है ना। सो हम दोनों यही सोच रहे थे कि ही ग्रेसियसली एक्सेप्टेड एवरीथिंग, और उन्होंने सभी चीज़ की, चाहे कंस्ट्रक्शन करने का। और एक भक्त ऐसे होते हैं, ही इज़ एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। उनको बोला कि अफ्रीका में जाकर प्रीचिंग करना, अफ्रीकन लोगों को प्रीचिंग किया उन्होंने। प्रभुपाद का एक स्टैंडर्ड था, प्रभुपाद बोला कि जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ के लोगों को प्रचार करो। वहाँ जाके ऐसा नहीं कि आप इंडियंस को प्रचार कर रहे हो। अमेरिका में जाते तो अमेरिकन लोग चाहिए, यूरोप में जाके फिर उनको बोला कि यूरोप में जाके प्रीचिंग कीजिए, तो यूरोप में भी जाके उन्होंने यूरोपियंस को प्रीच किया। और आई थिंक दिस इज आफ्टर हिज शूटिंग, राइट। हमको शूट किया, उसके बाद वो प्रीचिंग एक्टिविटी में लगे महाराज। हाँ, संन्यास जब उन्होंने लिया, हाँ यस, संन्यास जब उन्होंने लिया तब उनको प्रीचिंग एंगेजमेंट बढ़ाया इस्कॉन में कि अभी आप महाराज जो आप थोड़ा ये ट्रैवलिंग करिए और लोगों को भक्त बनाइए। और आप देखिए ही डिड इट वेरी फर्मेंटली। सो जो हमारे गुरु जो होते हैं, हमें उनसे ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए हमें कि उनका डेडिकेशन क्या था, उनका प्रभुपाद के मिशन के प्रति प्रेम कितना था। वही प्रेम हमें आगे लेके जाना है ना। सो ऑल ग्लोरीज टू हिज होलीनेस गौतम कानन महाराज। क्या उनका दूसरा तीर्थ होगा। हम उनसे महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जो उनकी कॉन्शियसनेस थी, उसका कॉन्शियसनेस का एक बिंदु भी हमारे अंदर आ जाए। जो अनवरिंग डिटर्मिनेशन था उनका, हिज एक्सेप्टेंस ऑफ चैलेंजिंग मिशन जो था वो चाहिए। सारे चैलेंजिंग मिशन किए उन्होंने। ऐसा कोई भी एक्चुअली उनके जीवन में ऐसा कोई सेवा ही नहीं था जो चैलेंजिंग नहीं थी। अगर आप देखोगे ना तो नॉट अ सिंगल थिंग वाज देयर वेयर ही वाज नॉट पुट अंडर सम चैलेंजिंग कंडीशन। ना मार धाड़ वाली सिचुएशन में महाराज हमेशा रहते थे। और फिर देखो कितना अपने आप को उन्होंने योगदान दिया। आज भी जो जहाँ उन्होंने प्रचार किया है, आज अगर वो नहीं होता, वृंदावन मंदिर हमारा वृंदावन मंदिर जैसा नहीं होता, है ना। आज मायापुर हम देख रहे तो वैसा न्यूयॉर्क में जो ये जो केस चल रहा था वो आज शायद नहीं होता हमारे पास, है ना। इतना लंबा चल रहा था वो, इतना लंबा खींचा था वो, हम थक जाए, कंटाल जाए। प्रभु लीगल मैटर इतनी कंटालजनक होती है ना कि हमारा पूरा का पूरा पेशेंस ले लेती है वो,
मतलब पेशेंस को टेस्ट करती है सारी चीज़ें, लीगल मैटर जो होती है वो, उसमें जाओ और ये करो, उसको समझाओ, मैटर को सॉल्व करो, एंड दिस इज इट, राइट। सो मैं इतना ही महाराज से प्रार्थना करूँगा कि जो भी उन्होंने इस प्रकार जो उनकी इमोशंस थे प्रभुपाद के प्रति, जो उनका इंटेंसिटी था, जो प्रेम का प्रभुपाद के प्रति जो उनका दिख रहा, इंटेंसिटी कैसे दिखेगा प्रेम का, कैसे दिखेगा? हमारी सेवा के माध्यम से। अगर प्रेम दिखाना तो कैसे दिखाओगे? सेवा के माध्यम। मैं प्रभुपाद आई लव यू, पर हम कुछ करेंगे नहीं तो क्या, कौन सा आई लव यू फिर? उसके लिए करना पड़ेगा ना कुछ। प्रभुपाद की भूमिका के लिए किया क्या तुमने, है ना? सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हम ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमारे पास हैं उनको हमें लेना चाहिए सीरियसली और ग्रेसियसली, राइट। सो प्रेमिला फ्रू कैन ऐड समथिंग, उनके महाराज है, और आई मीन ही टुक इनिशिएशन विच ईयर 2017 में उन्होंने महाराज से दीक्षा लिया था, और ही कैन ऐड मैनी थिंग्स, उनके पर्सनल रियलाइजेशन ज़्यादा होंगे। सो आई रिक्वेस्ट हिम डेट वो थोड़ा उनके जो इंटरेक्शंस हैं महाराज के साथ। दूसरी एक चीज़ थी पर्सनल केयर, है ना, उतना ही केयर भी देते थे महाराज। देखिए ये सन्यासी और जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो किस प्रकार का मेंटेलिटी होता है मालूम है? वो एक शिष्य अच्छी भक्ति कर सके उसके लिए सारे ट्रबल लेने के लिए तैयार है। वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा ही ना, फिर ऐसा कभी नहीं हम करेंगे वो, है ना। एक डिसाइपल उनके बता रहे थे, आई जस्ट एट वन पॉइंट दैट ही यूज्ड टू कॉल, महाराज यूज्ड टू कॉल द डिसाइपल एटलीस्ट कंटिन्यूअस। उनको 6 महीने तक महाराज ने उसको फॉलोअप लिया था कि तुम ठीक हो ना, ऐसा करके ठीक हो इन द सेंस की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी उसके लाइफ में, एंड महाराज वॉज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग अप हिम। आप सोचेंगे कितने शिष्य थे? मोर देन 10,000 डिसाइपल्स, राइट, मोर देन 10,000 डिसाइपल्स। अब तो जिस डिसाइपल को फ़ोन करे उस डिसाइपल की आई मीन उसका कितना हो गया होगा वो, है ना, कि यार महाराज डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर रहे हैं ऐसा। और ये मैंने हर एक सन्यासी के अंदर देखा है। यार माय स्पिरिचुअल मास्टर जब कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो यूज्ड टू कॉल अस। मुझे याद है आज भी, जब मैंने एक बार मैंने सेक्रेटरी से बात किया था, और मैंने बोला था उनको कि महाराज इधर आने वाले थे एक जगह पे, तो मैंने बोला महाराज को मुझे इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करना है। तो महाराज जैसे एयरपोर्ट पे आए, कीर्तन इतना डिवोटी, इतना कीर्तन धमाधमी से कीर्तन चल रहा था, और सीधा मेरे पास आए महाराज बोले तुम ठीक हो? मैं बोला महाराज ठीक हो। उनको मालूम था कि क्या चल रहा है। फिर वो बोले कि मैं द फर्स्ट थिंग महाराज मुझे बोला कि मैं तुम्हें ये टाइम पे मिलूँगा, ठीक है चलेगा? मैं बोला हाँ महाराज चलेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि तुम एक काम करेंगे, मेरे पास बहुत समय नहीं है, देखो है ना, बहुत बिजी स्केड्यूल है, आई एम GBC, सो आई एम कैन नॉट गिव सो मच टाइम टू यू, है ना, ऐसा कभी नहीं। सो पर्सनल केयर जो उन्होंने डिसाइपल्स को दिया है, नॉट ओनली डिसाइपल्स, तो डिवोटीज जो भी प्रॉब्लम में थे। इवन मैंने सुना था वृंदावन में देयर वर डिवोटीज कि जो उनको हेल्प कर रहे थे महाराज को। ऐसे देखो हर एक अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, कुछ होंगे जो उनको हेल्प भी करेंगे, है ना। तो महाराज ने भी उनको उनकी लाइफ में काफ़ी सारी जहाँ ज़रूरत पड़ी है, ही हेल्प देम। इवन ब्रुकलिन टेम्पल में ही गिव हिज पर्सनल थिंग्स ऑल्सो, है ना, पर्सनल, क्योंकि आप देखो लीगल मैटर चल रहा होता है, कोई समझ नहीं हो रहा तो पैसा भी लगता है ना सब चीज़ों में, तो उन्होंने पर्सनली सब कुछ किया। ये सब इस्कॉन एक मैंने देखा, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहाँ सन्यासी जो है ना सारी बाउंड्रीज पार कर देते हैं सेवा करने के लिए। प्रभुपाद कोई सन्यासी मैरिज नहीं करता है, प्रभुपाद मैरिज करवा रहे थे। कोई सन्यासी पैसों का इतना डील नहीं करता है, ये सारे लोग डील कर रहे थे। किस लिए? ताकि मिशन आगे बढ़े, इसलिए मिशन के लिए वो सारी अपने चीज़ें तोड़ने के लिए तैयार थे। एंड दिस इज वॉट मेड देयर लाइफ वेरी सबलाइम। तो ये खुद का इतना कष्ट तो नहीं बोल सकते, खुद इतना प्रभुपाद के मूवमेंट के लिए अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन साथ में पर्सनल केयर देना ना किसी को, ये सब हर कोई नहीं कर पाता है। अरे मेरे ना प्रॉब्लम, हमारा खुद का मिशन के लिए कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और फिर कोई प्रॉब्लम आके बताता है हमें, तो हम तो एकदम ऐसा बोलेंगे भाई ठीक है तुम्हारा प्रॉब्लम कोई छोटा प्रॉब्लम है, बोले ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने दो पहले, है ना। ऐसा नहीं, हर एक डिवोटी उनके लिए इम्पोर्टेंट था। सो देयर आर मैनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स विच आई कैन टेल यू कि इवन जो एक बताया था सोवेटो करके जगह है अफ्रीका में, है ना, तो वहाँ का एक जो रथ यात्रा था उसका भी काफ़ी अच्छा इंसिडेंट था कि
महाराज बता रहे थे कि महाराज इतने प्रसन्न हुए थे, इतना मेहनत और इतना कष्ट करने के बाद वो रथ यात्रा हुआ था। ही क्राइड व्हेन ही सॉ डिवोटीज कि इतने सारे डिवोटी अफ्रीकन डिवोटीज जब वो कर रहे थे। एंड ये बता रहे थे कि ही नेवर विटनेस्ड दिस काइंड ऑफ थिंग इन लास्ट 20 years। सोचिए आप। तो सेटिंग ए स्टैंडर्ड फॉर डिसाइपल्स एंड डिवोटीज वो उन्होंने किया। मंगला आरती से पहले एकदम इस प्रकार का स्टैंडर्ड डेवलप किया और फिर ये सारी सेवाएं करना। वो लगता है आप लोगों को नहीं, सबकी बस की बात नहीं है। मेजर सर्विस करते रहे, साथ में साधना को मेंटेन करना, ही ओनली जो परमहंस होते हैं ना वही कर सकते हैं। डैट मीन्स ही वॉज अ परमहंस। तो परमहंस कैटेगरी के लोग होते हैं ना वही सब मैनेज कर सकते हैं, बाकी हमारे तो ऊपर से जाएगा हर एक चीज़ है। हम तो कुछ ही स्ट्रगल, हम कुछ भी स्ट्रगल, हम जब एक्चुअली हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए इन सब चीज़ों, इन हमारे जो सन्यासी हैं, हमारे जो आचार्य हैं उनसे, जो हमारे गुरुजन हैं उनसे। और वो इंस्पिरेशन हमारे लिए छोड़ के गए, वही उनकी लेगेसी है और कोई लेगेसी नहीं है। प्रभुपाद की लेगेसी क्या है कि जो उन्होंने कष्ट सहन किया इस मूवमेंट को एस्टेब्लिश, वो इनकी लेगेसी है। महाराज की लेगेसी क्या है? अगर आप if I want to learn if I want to learn something from Isole Gadam Kanan, what I will learn? दो चीज़ मैं उनको सिखा हूँ जो उनकी बुक्स मैंने बीच में इनसे मांगी थी, पढ़ी थी। चैंटिंग, ही वॉज सो मच इमर्स्ड इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। इतना आप उनके कीर्तन सुनते हैं, कितने ब्यूटीफुल कीर्तन होते हैं उनके। और साथ में चैंटिंग, जपा करना, जपा के उन्होंने इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दी है, वो पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। एक ये, और दूसरा क्या उनका डेडिकेशन। इवन आज भी पर्सनली जब मैं महाराज के साथ, हमारा खाली एक ही इंसिडेंट था मेरे साथ, तो खाली जस्ट फन कि 2017 में हम लोग यूथ कैंप लेके गए थे वृंदावन में। तो हमने एक लेक्चर अरेंज किया था उनका प्रभुपाद हाउस में, वही था ऐसा। एंड एट द फर्स्ट सन्यासी आई सो कि वो खुद ही मृदंग बजा रहे थे खुद गा रहे थे, खुद मृदंग ही बजा रहे थे। तो मैं मदन मोहन हम दोनों देख रहे थे कि यार एकदम कितने डाउन टू अर्थ सन्यासी है कि वो गा भी रहे हैं, मृदंग भी बजा रहे हैं। हमको बजाना आता था और महाराज ने हमसे ले लिया मृदंग एंड ब्यूटीफुली कीर्तन किया। और मुझे याद नहीं है, तब मैं उनको फर्स्ट टाइम देखा था। आई मीन इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। मेरा नाम ही मालूम, शायद मुझे पहले बार मालूम पड़ा था कि कदम कानन महाराज है ऐसा कोई इस्कॉन में। और उनके एक डिसाइपल थे, उन्होंने अरेंज करके दिया था हमें वहाँ पर प्रभुपाद हाउस में। आज भी वो है, प्रभुपाद हाउस की सेवा करते हैं वहाँ पर वो। सो वो ही एक मेरा जस्ट एक उनके साथ इंटरेक्शन है। मुझे तो याद नहीं आ रहा है मैंने क्या, लेकिन जब से ज़्यादा उनके साथ टच में आया, ऑब्वियसली जब मैं प्रेम विलास टच में आया तब, और जब उनका तिरुपा हुआ और जब ऑफरिंग सुने तब हमें लगा कि यार इतना सारा उन्होंने डेडिकेशन उन्होंने किया है ऐसा। सो हर एक भक्त यूनिक योगदान देता है इस्कॉन के अंदर, है ना। यस, प्रेम विलास प्रभु कैन ऐड। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Hare Krishna. Yeah, so today is a very auspicious day. Generally तिरोभार आविर्भाव दो प्रकार के दिवस होते हैं, तो मैं थोड़ा 10 मिनट लूँगा। इज इट ओके? थोड़ा लेट नहीं है, सुनने चलेगा? बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, बट आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। सो हाँ, मैं ये बता रहा था कि दो प्रकार के दिवस होते हैं, आविर्भाव और तिरोभाव ना। तो जनरली हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में आविर्भाव को सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडेज को, बट जब व्यक्ति चला जाता है उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मगर वैष्णव की केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज उनका जन्म साधारण नहीं होता है, वो प्रकट और अप्रकट होते हैं जैसे भगवान होते हैं वैसे ही। तो इसलिए हमारे लिए हो सकता है कि शायद ये दुख का विषय है, दुख का टाइम है, बट परंतु कृष्ण के लिए ऐसा नहीं। कृष्ण के लिए इट्स अ मैटर ऑफ जुबिलेंट, है ना, क्योंकि वो उनके भक्त उनके पास वापस आ रहे हैं। तो भगवान के लिए बहुत आनंद का विषय है। तो हमें तो वही सोचना चाहिए कि कृष्ण को आनंद मिल रहा है, देन वी शुड सेलिब्रेट दिस एज अ फेस्टिवल। तो 2 साल हुए जब महाराज इस पृथ्वी से प्रकट हुए 2023 में। March 9 टुडे वॉज द डे। और एक्चुअली जो गौर पूर्णिमा थी उसके बाद का द्वितीय आता है, जो दूज, उस दिन हमारा जब प्रकट हुए थे वृंदावन में।
सो एक बार मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे, जो हमने आई थिंक ललित प्रभु के घर पे एक वीडियो देखा था, याद है किसी को? डेथ इज जस्ट द चेंज ऑफ सर्विस, है ना, याद है आपको? तो वो बहुत अच्छा, जो आज अभी हरेश प्रभु बता रहे थे, हरेश गोविंद प्रभु, कि महाराज का विजन अलग था, हमारे जैसा नहीं था। महाराज वॉज इन अ डिफरेंट कॉन्शियसनेस। वो बता रहे थे कि मृत्यु का कोई भय नहीं है। कौन ऐसा बोल सकता है इस दुनिया में कि मृत्यु का भय नहीं है? हु कैन डेयर से दैट? कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है कि मृत्यु का भय नहीं है? तो महाराज बोल रहे थे हंसते हुए, एंड दिस वॉज, ये अभी का वीडियो नहीं है, मतलब महाराज को ये जो डिटेक्ट हुआ रिकरिंग, हाउ डू यू से दैट, जो नो नो नॉट रिकरेंट, नो नो नो, जो पूरी बॉडी में फैलता है ना, हाउ डू यू से दैट, या आई मीन, सो बेसिकली इट वॉज द लास्ट स्टेज। उसके पहले महाराज बोल रहे थे, 3-4 साल पहले महाराज हैं, तो महाराज स्वस्थ थे एकदम उस समय पे। तो महाराज बोले कि डेथ इज जस्ट, इट वॉज इन वृंदावन, कि डेथ इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रश्न उत्तर होगा ऐसा मुझे लग रहा है शायद। तो महाराज बोलते डेथ इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, डेथ, भक्त के लिए कुछ डेथ का प्रॉब्लम इश्यू नहीं है, मृत्यु, बिकॉज हमें पता है कि हम हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है, शरीर चेंज होता है ना, बट इसको पता करना और जीना में बहुत फ़र्क है। तो महाराज बोले थे, और फिर महाराज बोले थे डेथ इज जस्ट द चेंज ऑफ सर्विस। अभी हम कुछ सेवा कर रहे हैं, अभी ये सेवा कर रहे हैं, ये आश्रम में, मैं कुछ और आश्रम में कुछ और सेवा कर रहा हूँ, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद मंदिर से कनेक्टेड है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइफ ही कुड बी इन भूवर लोका, नेक्स्ट लाइफ ही कुड बी इन सम अदर लोका, इन सम अदर यूनिवर्स, इन डूइंग सम अदर सर्विस, राइट। सो महाराज बता रहे थे, और फिर महाराज बोल रहे थे इट कुड बी एक्साइटिंग, बिकॉज हमें पता नहीं है व्हाट इज ऑन द अदर साइड, है ना, तो इट कुड बी फन। सो महाराज बहुत ही पॉजिटिव में बता रहे थे, जिस समय पे वो बहुत स्वस्थ थे। तो वी बट देन इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, जो भी हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह से उन्होंने शरीर त्याग किया। तो मैं सबसे पहले उनको प्राग में मिला था, तो मैं, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, अच्छे पॉइंट बताए उनकी सेवा के बारे में, उनकी कमिटमेंट के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, जो इस्कॉन में हर एक व्यक्ति जानता है। परंतु मैं थोड़ा, मेरा पर्सनल जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बात करूँगा। तो मैं प्राग में फ़र्स्ट टाइम मिला था महाराज को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहाँ मिला था, एग्जैक्टली याद नहीं है कि, बट जब मैं 2 बार प्राग में रहा था, एक बार 2011 to 13 एंड देन हम लोग साथ में गए आफ्टर आवर मैरिज 16-17 में। तो जब फर्स्ट टाइम मैं 11-12 में गया था, तब महाराज को मैंने बहुत, एक्चुअली मैं सेकंड टाइम गया ना, तो मैं कम मिल पाया महाराज से। फर्स्ट टाइम महाराज बहुत आते थे, एवरी ईयर, मतलब मैं 2 साल रहा, उसमें कम से कम महाराज 10-12 बार आए होंगे। तो एवरी टाइम जब सन्यासी आते थे, कोई भी सन्यासी, तो हम सब जाते थे। तो ही वॉज जस्ट लाइक, बाकी सब सन्यासी थे वैसे ही मेरे लिए वो थे, तब मैंने उनका शेल्टर नहीं लिया था। बट 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे स्ट्राइक कर रही थी, वो थे उनके एनर्जेटिक कीर्तन्स। हाँ, क्योंकि हम आप सभी लोग एनर्जेटिक कीर्तन अभी सुन रहे हैं ना, इमेजिन मैं वहाँ पे लाइव प्रेजेंट था कीर्तन में, है ना, तो वो अलग ही लेवल का फीलिंग आता है जब महाराज लाइव कीर्तन करते हैं। उसमें मुझे याद है एक बार वहाँ पे, एक्चुअली हर बुधवार को हरिनाम होता है वहाँ पे सिटी सेंटर, जैसे समझ लीजिए हमारे लिए CG रोड है, लॉ गार्डन है, तो वो मेन सिटी सेंटर, या फॉर एग्जांपल इस्कॉन क्रॉस रोड, और वहाँ पे फिर हरिनाम करते थे 4 से 5.5 1.5 घंटा, नेदरलैंड्स में भी होता होगा ऐसा। तो और फिर उसके बाद फिर 6 बजे वहाँ से 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस था, गोविंदास रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रेस्टोरेंट था फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे 50 लोग बैठे, ऐसा इतना थोड़ा कैपेसिटी का था जगह बैठने का। तो वहाँ पे गिफ्ट शॉप भी था, तो वहाँ पे एवरी टाइम लेक्चर होते थे। तो मगर जब सन्यासी आते थे तो वो, क्योंकि अराउंड 70-80 ड्यूड है, तो ऊपर थे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में सब टेबल हटा देते थे और वहाँ पे बैठते थे। और दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कीर्तन, आपने सुना ही होगा वो कीर्तन, जहाँ पे मैं प्रेजेंट था। मैं एकदम पीछे था, एकदम पीछे, जगह ही नहीं थी, तो मैं खड़ा था और मेरे साथ 2-3 मेरे भक्त थे। तो बट टू बी ऑनेस्ट, मेरा अभी भी नहीं है, बट उस समय पे बिल्कुल रुचि नहीं था हरिनाम में, है ना, मतलब मुझे कीर्तन अच्छा लगता था, मगर मुझे बार बार मैं समझ देखता था कि भूख लगी है, प्रसाद कब होगा। तो जनरली क्या होता है, कीर्तन कितना चलता है, आधा घंटा,
है ना, 1.25 घंटा चला वो कीर्तन। मेरा ये कीर्तन कब ख़त्म होगा, तो मैं टाइम देख रहा था, फिर लास्ट में ख़त्म हो गया। बोला चलो अच्छा है। फिर महाराज ने and then Maharaj said something very wonderful. He said, oh, it is very, very difficult to stop. And then he continued another 15-20 minutes. तो जैसे हरीश कुमार बता रहे थे कि हरिनाम में, कीर्तन में रुचि जो होती है वो हम सीखते हैं ऐसे। या तो फिर देन मैं उनसे काफ़ी बार मिला, 3-4 बार इस तरह से, बट पर्सनली कभी नहीं मिला था। पर्सनली देयर वाज सम अदर सन्यासी हु एक्चुअली dragged me. I think he was Bhakti Vaibhav Maharaj, जिन्होंने, that is a different story. But anyway, so मैं फिर when Krishna arranged something for me wonderful, मेरा लास्ट में मुझे याद है 13 मार्च को मैं यहाँ पे आया 2013 में, और कोई फेस्टिवल था मार्च में, आई थिंक नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा, समथिंग वाज देयर। तो मुझे, और मे बी देयर वाज नो फेस्टिवल, बट मुझे वहाँ पे जो रेसिडेंट ब्रह्मचारी थे उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे बोला कि आप इंडिया जा रहे हो तो एक बार हमारे साथ रहो, ओवरनाइट स्टे करो। तो मैं बोला दैट्स अ गुड आइडिया। तो फिर मैं गया, और संडे था आई थिंक इसलिए, तो सैटरडे संडे था, वीकेंड था, तो मैं वहाँ पे गया और आई स्टेड इन द टेम्पल। और फर्स्ट टाइम मैं धोती में पहन चुका था, तब मैं 4-5 बार पहन चुका था, मगर फर्स्ट टाइम मंदिर में रहा, ठंडे पानी से नहाना, और फ्लोर पे सोना, वो सब फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। बट इट वॉज़ वेरी नाइस बिकॉज एक ही दिन के लिए था, तो आई वॉज, बट मुझे वो पता नहीं था उस टाइम में महाराज आए हुए थे। महाराज भी मंदिर में ही रह रहे थे, उनका अलग रूम था। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि इस तरह से महाराज आए हुए, आपको मिलना है। तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई एटिकेट क्या है, सन्यासी को मिलना, मुझे वो सब पता नहीं था, वो कम्प्लीटली न्यू। 2 साल हुए थे सिर्फ, 1.5 साल शायद। तो मैंने बोला कि हाँ। तो फिर और बट समहाउ भगवान ने अरेंजमेंट किया कि जनरली मैं गीता को कैरी करता था हर जगह पे, जहाँ जा रहा है तो पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। तो आई वॉज कैरिंग गीता, मेरा जो अभी भी गीता है हिंदी वाला, तो मैं वो ले गया था। तो उनको पता था कि मेरे पास गीता है, मेरे ब्रह्मचारी मित्र को। तो बोला था कि प्लीज़ ब्रिंग योर भगवत गीता। बोला अच्छा, तो ठीक है। तो फिर उन्होंने ही सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बात किया कि ये है, तब मेरा इनिशियल मेरा दाम वाला ये है, ये, और ये इंडिया से है, और ये हमें थोड़ा हेल्प भी करते हैं, आते हैं लेक्चर्स। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो महाराज ने मेरे सामने देखा, बोला, महाराज ने बोला दैट वाज फर्स्ट इंटरेक्शन। महाराज बोला वेरी नाइस। फिर उन्होंने बोला कि ही हैज़ गॉट भगवत गीता, तो महाराज इफ़ यू कुड साइन दिस। फिर महाराज ने बोला यस व्हाई नॉट। फिर मैंने गीता दिया, महाराज ने उस पर लिखा कृष्णमति रस्तु, मतलब आपकी बुद्धि भगवान कृष्ण में स्थित हो। So he gave that blessing. That was my first interaction with Maharaj, which was very nice actually. फिर उसके बाद फिर मैं, ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि मैं यहाँ पे 3 साल रहा, आई गॉट मैरिड, और फिर समाव ऐसा हुआ कि वहीं पे मैं जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ मैं बहुत पक गया था ये जॉब में, मतलब इट वाज लाइक यहाँ तक आ गया था, तो मुझे वो जॉब छोड़ना था। तो मैंने क्या करूँ, तो मेरा समाव ऐसे व्यवस्था हो गया कि वहीं पे यूरोप में वापस मैं जा पाया वहाँ पे। और जब मैं गया तब मैं ऑफकोर्स यहाँ पे मैं हमारे कांग्रीगेशन से जुड़ गया था अच्छी तरह से, मेरी वाइफ भी और हम सब। तो मुझे फाइनल जाके दीक्षा लेना था। और अभी जब मैं वहाँ पे यूरोप की भूमि पे मैं एंटर किया, तो मैं समझ गया कि मुझे किससे दीक्षा लेना है। दैट वाज क्लियर फॉर मी, नो कन्फ्यूजन। और महाराज फिर मुझे 2-3 बार मिले भी, तो मैं गया। फिर उसके 2-3 महीने के बाद हमारे एक और काउंसलर थे वहाँ पे, जो बहुत सीनियर भक्त है, वेरी सीनियर डिवोटी, नीलम माधव प्रभु, जो मुझे उन्होंने IDC कोर्स भी उन्होंने करवाया। तो मैंने उनसे बात किया इस तरह से कि मुझे इस तरह से महाराज का शेल्टर लेना है। तो उन्होंने बोला दैट इज़ वेरी नाइस थॉट। और चेक रिपब्लिक में उनके अनेक शिष्य, सबसे ज़्यादा शिष्य वहाँ पे भक्ति वैभव महाराज और कदमकांड महाराज के थे, अभी भी ऐसा ही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि दैट इज़ वेरी नाइस। तो उस समय जैसे
माई वाइफ वॉज मैंशनिंग लाइप्जिग, वहाँ से बहुत पास में है जर्मनी में, तो लाइप्जिग में रथ यात्रा थी, तो वहाँ पे हम गए। फिर जैसे वो बता रही थी कि हम लोग महाराज ने हमें देखा, महाराज वॉज वॉकिंग एंड ही वॉज नॉट सिंगिंग, सच्चिदानंद महाराज वॉज सिंगिंग एट दैट टाइम, तो वो चल रहे थे। सच्चिदानंद महाराज और गजानन महाराज दे आर लाइक बेस्ट बडीज, है ना, क्योंकि दोनों सेम लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन एंड दैट वेज। तो दोनों का वो भी है, दोनों लोग चैंटिंग के लिए टेस्ट दोनों का सेम है, हाँ, यस यस यस। सो दे आर लाइक बोथ आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डिवोटीज। सो फिर मैं मिला, और वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वृंदावन में अगर आप देखें सन्यासी के बाद एक साथ 100 लोग होते हैं बातें करने के लिए, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है यूरोप में। वहाँ पे यू हैव गॉट सो मच टाइम, मतलब इतने भक्त होते नहीं हैं वहाँ पे इंडिया जितने। तो हमें समय मिला थोड़ा, उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो अभी तो भगवान चल रहा है, दर्शन दे रहे हैं। सो थोड़ा बात किया 2-3 मिनट, फिर उन्होंने बोला कि लेट अस टॉक व्हेन जगन्नाथ जी रेस्ट। तो वहाँ पे कैसा होता है कि रथ यात्रा को ले जाते हैं, फिर जगन्नाथ जी को वहाँ पे दर्शन देते हैं, जैसे लंदन में ट्रफल्गर स्क्वायर, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। फिर वो कुछ टाइम के बाद वापस चलते हैं, सेम हमारे जैसा नहीं होता है। तो वहाँ रुकते हैं, तो सिटी में रुकते हैं, हाँ, 2 घंटा 3 घंटा, और उस टाइम में भक्त लोग प्रसाद लेते हैं। तो महाराज ने बोला कि तब आई विल हैव सम टाइम। फिर मैं महाराज के पास गया, मैं ऐसे ही मैं वहीं पे खड़ा था, महाराज ने मुझे देखा, मेरे सामने ऐसा ऐसा कर रहे थे, मुझे याद है, मिलना है तुमसे, चिंता मत करो। तो फिर मैं क्योंकि मैं महाराज भूल गए, तो मतलब महाराज क्योंकि इतने सारे भक्त थे, तो मैं सामने से मैं घूम रहा था, महाराज ऐसा किया मुझे, वो महाराज से बात कर रहे थे, सच्चिदानंद महाराज से। फिर महाराज ने मुझे ऐसा किया, फिर मैं गया, फिर महाराज ने बोला लेट्स वॉक। फिर हम लोग कुछ 10-15 मिनट वॉक किया, उन्होंने बहुत सारी बातें की, इतना समय नहीं है हमारे पास, तो मैं कभी और बताऊँगा। एंड देन महाराज सेड यस, सो यू कैन चैंट माई प्रणाम मंत्र। तो इस तरह से उन्होंने मुझे शेल्टर दिया, वो मैं और बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये महाराज ने मतलब मुझे उस समय पे क्या बताया, मुझे हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, बहुत मतलब कुछ फिलोसफी बात नहीं किया, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, वाइफ के बारे में पूछा, माता पिता के बारे में पूछा, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसके बारे में पूछा। तो इस तरह से उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, नीलम माधव इज़ देयर, सो यू कैन ही विल असिस्ट यू इन द प्रिपरेशंस, लाइक जो IDC कोर्स है वगैरह वगैरह। तो उस तरह से महाराज ने मुझे बोला, गाइड किया किस तरह से करना है, राइट। सो देन फिर दीक्षा का पूरा अलग स्टोरी है, जो बहुत लंबा स्टोरी है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ अभी, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें बता रहे थे ना, महाराज ने मुझे पर्सनली मुझे कॉल किया था दीक्षा के लिए, ही कॉल्ड मी पर्सनली, सो दैट आई विल टेक सम अदर टाइम, बिकॉज मैं यहाँ पे महाराज को ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ, है ना। हमारा तो सो इंसिडेंसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी शिक्षाएँ है, या जैसे मेरी वाइफ बोल रही थी, जब हमारा दीक्षा हुआ तो उसके बाद महाराज सामने से आया, महाराज ने ये सब इंट्रैक्शन किया। उसमें से एक जो मेरी वाइफ ने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें महाराज, हम लोग चिंतित थे एक्चुअली कि हमारे घर पे माता पिता अभी इतने, दे वर लाइक ऑल डेमीगॉड वर्शिपर्स, और वो ऑनियन गार्लिक भी हम कंज्यूम कर रहे थे। तो महाराज ने सिर्फ ऐसा बोला, जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड बी, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो, उनको प्रेम दो, केयर दो, एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो 6 महीने में उन्होंने सामने से बोला कि हमें भी अभी सब कुछ छोड़ देना है, कंठी पहन लेनी है। 6 months हमने कुछ नहीं बोला था, एक वर्ड भी नहीं बोला था मेरे माता पिता को, बट दिस इज़ द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ अ शुद्ध भक्त। तो ये हम देखते हैं कि उनकी वाणी सच होती है। तो जैसे प्रभु जी ने उनके जीवन के बारे में बताया, उसमें से जो चीज़ कुछ मिसिंग है वो मैं बताना चाहूँगा। तो ही इज़ ओरिजिनल फ्रॉम नेदरलैंड्स, महाराज ओरिजिनल नेदरलैंड से है, इज़ डच, और ही इज बॉर्न म्यूजिशियन, मतलब वो 3-4-5 साल की आयु से वो मतलब इतने अच्छे संगीतकार थे। महाराज बता रहे थे एक बार एक इंटरव्यू में कि हमारा छोटा सा बैंड था, मतलब जैसे वियांश और दिव्यांगी है ना, ऐसा। वो बोले मेरी सिस्टर थी, वो ये बजाती थी और मैं गिटार बजा रहा था, तो हम 2 लोग का बैंड था, हम घर में बैंड करते थे, गाते थे, और माता पिता सुनते थे, इस तरह से। सो ही वॉज, और फिर उन्होंने किस तरह से अपने संगीत को, कला को भगवान की सेवा में जोड़ा, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, हम सब जानते हैं, राइट। और फिर एक और चीज़ महाराज शेयर कर रहे थे एक बार, कि जब वो वृंदावन आए, वृंदावन में जब मतलब इंडिया आए, ही वॉज अ सीकर बेसिकली, उनको जिज्ञासा थी। जैसे
बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं सन्यासी जो मतलब पहले से ही वो इंक्लाइंड होता है, जो जयपताका महाराज ले लीजिए, राधानाथ महाराज ले लीजिए, बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं जो पहले से इंक्लाइंड है, पहले से ही शुरुआत से उनको इंटरेस्ट नहीं थे। महाराज भी ऐसे ही था। तो महाराज जब 17 साल के हुए, 17-18 साल के, तो उनको पता चल गया कि उन ऑलरेडी वो बता रहे थे कि जब प्रभुपाद यहाँ पे थे 76 में, तब वो इस्कॉन के भक्तों के संकट में आ चुके थे, बट नेदरलैंड्स में, नॉट इन इंडिया। बट इंडिया में आए वो जब प्रभुपाद थे तभी भी आए, 77 में आए इंडिया में, बट फिर भी वो गए बनारस गए थे, बिकॉज समहाउ इस्कॉन से कनेक्शन उनका बैठ गया था। बट समहाउ दूसरे भी भक्त थे जिन्होंने बोला कि बनारस, एक्चुअली बनारस भी तीर्थ की भूमि है, तो वहाँ पे गए। एंड महाराज बोल रहे थे द फर्स्ट चैंट विच आई हर्ड वॉज श्री राम जय जय राम। और महाराज बोला ये सबसे पहला मैंने मंत्र सुना था बनारस में। फिर बनारस में वो कुछ महीने रहे एंड देन ही केम टू वृंदावन। तो बता रहे थे जब कि वृंदावन में जब आए तो किस तरह का आए, जब वो मैंने सुना तो मैंने सोचा कि क्या भगवान अरेंजमेंट करते हैं ना। तो बता रहे थे कि जब मैं मथुरा उतरा, आप सीन सोचिए, आपके मन में कल्पना करिए कि महाराज मथुरा उतर रहे हैं, यंग 17-18 साल का लड़का, हाँ, वो मथुरा पे उतर रहे हैं और कोई बाइक नहीं, आई मीन कोई ऑटो नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, मथुरा से वृंदावन चल के आए, है ना। वो मतलब उनको कुछ पता नहीं था वो ऐसा कुछ होता है। तो हाँ, वो बता रहे थे कि मैंने उनको पूछा कि कितना है, तो बोला ये 12-13 किलोमीटर। तो बोला चल के जा सकते हैं, बोला हाँ जा सकते हैं। तो महाराज बोला आई वॉकड। तो महाराज बोले मुझे 1.25 घंटा लगा। और महाराज बोल रहे थे कि जब मैं वृंदावन एंटर किया तो ऑलरेडी संध्या हो गई थी, ऑलरेडी इवनिंग हो गई थी। और महाराज बोले कि जब मैं वृंदावन में एंटर हुआ ना तो एक साथ पता नहीं 100-200 गाय मेरे साथ चलने लगी। वो कहाँ से आ गई पता ही नहीं चला। बोला महाराज, और एक साथ इतनी सारी गाय, हाँ, एक डच पर्सन के लिए बोला ये सब क्या है, इतनी सारी गाय। उन्होंने कभी गाय, इतनी सारी गाय एक आध दो देखी होगी मगर इतनी सारी। तो बोले मेरे साथ, और वो गाय मुझे छोड़ के गई कहाँ, कृष्ण बलराम मंदिर। तो चलते 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 मैं कृष्ण बलराम मंदिर पहुँचा। और मैं जब मैं एंटर किया ना तो गेस व्हाट, संध्या आरती चल रही थी, है ना। सोचिए कि मथुरा से वृंदावन आना, गायों को उनको एस्कॉर्ट करना और मंदिर आना, और वहाँ पे संध्या आरती चल रही है। और महाराज ने फिर बताया कि जब मैंने वो दृश्य देखा, जिस तरह से वो इतने एलिगेंटली आरती कर रहे हैं और सबको दे रहे हैं, तो मुझे कंफर्म हो गया कि यही मेरी जगह, इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देन ऑफ कोर्स देन ही मेट डिवोटीज एंड ही सरेंडर्ड। सो ये मुझे बहुत टचिंग लगता है ये मोमेंट, जब हाउ ही केम टू वृंदावन। जो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वृंदावन में जो माफिया का राज था, बहुत ही ज़्यादा समस्या वाला था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इमेजिन, गोलियां चलना, डाके डालना, खून, ये सब कॉमन था। तो वो क्लीन, वो ये जब जो डर्ट था उसको क्लीन महाराज ने किया, और फिर उसमें उनको भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, बट अकॉर्डिंग टू हिम दैट वाज हिज सर्विस, है ना। या सो महाराज जब उनका जब हेल्थ ठीक नहीं था, है ना, तो भी मैं देख रहा था, क्योंकि मैं जब उनका यहाँ पे इंडिया में आया, मैं उसके बाद 3 या 4 बार उनसे मिला। वृंदावन गया था, आई वेंट देयर फॉर 3 times एट लीस्ट, और आई मेट हिम, और इन एवरी ओकेजन ही गिव मी टाइम। और आप सोचिए पूरे विश्व से 5000 से ज़्यादा शिष्य है, विश्व से सभी, मतलब कम से कम वृंदावन में उनके एट अ टाइम 200-300 शिष्य होते ही थे हर बार। जब मतलब लास्ट ही स्टेड अराउंड 8 months इन वृंदावन। तो आप सोचिए फिर भी सबसे मिलना एवरी डे तो नहीं, बट एवरी वीक में 3 बार या 4 बार जूम सेशंस लेना, इंटरेक्शन करना। तो बट महाराज समय देते थे हमेशा, जैसे बता रहे थे। तो दैट वाज हिज पर्सनल टच। उन्होंने मुझे भी बहुत समय दिया। मैं उनके साथ एक बार आफ्टरनून वॉक पे गया था, मैं, वो और एक और भक्त थे, हम 3 लोग। तो नो टॉकिंग, कुछ बात नहीं। एक मैंने सिर्फ बात किया, एक प्रश्न पूछा था लास्ट में, तो महाराज ने ऐसा बोला था बस। मतलब मैंने उनको कन्फर्मेशन मारा था कि महाराज ये थिंकिंग, ये सोच सही है। महाराज ने बोला था यस, ऐसा। सो बट देन वी वर ऑल चैंटिंग, तो बट दैट वाज आल्सो वेरी नाइस एसोसिएशन, राइट। सो महाराज ने, जैसे प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो छठा स्कंद, जब हम छठा वॉल्यूम पढ़ते हैं तब हम समझते हैं एटलीस्ट
सत्स्वरूप महाराज उसमें कम से कम 10 से 15 मे बी 25 बार लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने हमें सिखाया किस तरह शरीर छोड़ना है, हमें सिखाया किस तरह से हाउ टू डाई, आर्ट ऑफ डाइंग। सेम वे महाराज ने भी ये हमें सिखाया किस तरह शरीर छोड़ना चाहिए, है ना। समवन वाज टेलिंग मी कि डॉक्टर महाराज वाज क्लियर कि नो एलोपैथी, एलोपैथी नहीं लेना है, लेट इट बी जो है। क्योंकि महाराज एक बार बोल रहे थे एलोपैथी लेके मुझे हॉस्पिटल में 3 महीना रहना पड़े, जब वो बोले कि भाई आपका ये ऑर्गन नहीं चल रहा है, वो उससे बेटर है कि जो है वो है, राइट, लेट इट बी। और उससे क्या होगा, कितना आयु बढ़ा पाएंगे मेरा, 6 महीना, 6 months लिविंग इन हॉस्पिटल विदाउट असिस्टेंस ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग के बगैर हॉस्पिटल में 6 महीना और जी भी लूँगा तो मैं क्या कर लूँगा, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब इससे टॉप लेवल कॉन्शियसनेस। तो महाराज ने लास्ट मोमेंट तक हमें सिखाया कि कैसे प्रचार करना है, कैसे माला का जप करना है। जब महाराज का नेक्स्ट डे ग्लोरिफिकेशन था 10th of March, नहीं या 10th of March, जब समाधि दिन था उसी दिन 10th of March 2023, तो जयद्वैत महाराज, क्योंकि इनके गुरु महाराज हैं, महाराज के गुरु महाराज, वो यहाँ बैठे थे और मैं यहाँ बैठा था, ऐसा इतना पास 2 मीटर दूर था। और जयद्वैत महाराज वॉज ग्लोरीफाइंग हिम एंड ही वॉज क्राइंग, ऑफ कोर्स 3-4 times ही चोक्ड अप। और फिर महाराज बोल रहे थे कि मैंने एक बार महाराज को बोला था, उनके गुरु महाराज बोल रहे थे कि मैंने उनको महाराज को एक बार बोला कि महाराज इट मस्ट बी वेरी पेनफुल, है ना, आपको बहुत पेन होता होगा, तो आपने पूरा जीवन दे दिया है, आपने इतना सेवा किया है, आपने हरि नाम को पूरा जीवन दे दिया है, इट इज़ ओके अगर आप 16 माला नहीं कर पाएंगे तो, बिकॉज वो उन्होंने उनको वचन दिया था ना उनके गुरु को, तो उनको गुरु ही बोल रहे हैं कि आप 16 माला नहीं कर पाएंगे तो चलेगा, आप सिर्फ 16 मणके पे 16 बार बोलिए, वो 16 राउंड कंसिडर कर लूँगा मैं, गुरु ऐसे बोल रहे हैं ना। तो महाराज ने क्या बोला कि महाराज, एंड देन जयदेव महाराज एक्चुअली क्राइड व्हेन ही सेड दिस, ही सेड दैट महाराज मुझे ऐसा बोल रहे थे कि महाराज प्लीज़ डोंट गिव मी दिस ऑर्डर, मुझे आप प्लीज़ ये और कुछ भी बोलिए, ये करने को मत बोलिए कि मैं 16 माला करना बंद कर दूँ, है ना। तो ये हरिनाम के प्रति रुचि या प्रेम इसको कहते हैं। सो महाराज का जो लास्ट वीडियो है, जो आप लोगों ने शायद देखा होगा, लास्ट मैसेज, वेरी पॉपुलर वीडियो, तो मुझे एक बार भक्त बता रहे थे कि महाराज ने, दैट वाज नॉट प्लान्ड, बाय द वे, दैट वाज नॉट प्लान्ड। तो जो महाराज के जो चीफ कैमरामैन थे, तो महाराज ऑलरेडी उस समय पे कुछ खा नहीं रहे थे, माइंड यू, महाराज स्टॉप टेकिंग एनीथिंग, कुछ नहीं ले रहे थे, वो थोड़ा पानी ले रहे थे, और ऐसा महाराज ने 20-25 दिन किया। उस बीच में 10-15 दिन खाना नहीं खाया, आप सोचिए, और एकदम से महाराज उठे और उनको बोला कि कैमरा लेके आओ, तो बोला ठीक है महाराज, एंड फिर महाराज कुर्सी में बैठे और महाराज ने ये बोला, नो प्लान्ड, नो स्क्रिप्ट, नथिंग, डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट। 15 दिन से खा नहीं रहे थे और उन्होंने ये मैसेज दिया, और मैसेज सोचिए, इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज। अगर वो, मैं ऑफकोर्स मैंने बहुत बार सुना है मैसेज, बट जब हम वो मैसेज को, अगर मुझे लगता है कि मैं उतार भी दूँ अपने जीवन में तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, इतना टू द पॉइंट मैसेज किया। उसमें महाराज बोल रहे हैं 2-3 पॉइंट्स, महाराज परीक्षित महाराज का उदाहरण देकर शुरुआत कर रहे हैं उसमें, अगर आपको याद हो तो, कि परीक्षित महाराज को जब कली ने जब परीक्षित महाराज के पास आया तो किस तरह से पूरा वर्णन है वो बता रहे हैं। और फिर महाराज बता रहे हैं कि 2-3 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है। पहला महाराज बता रहे थे कि डोंट बी स्लैक, डोंट स्लिप। आप महाराज बोल रहे थे chant 16 rounds every day, follow 4 regulative principles every day, read every day, don't slack, don't become slack। महाराज बोलते थे कि कभी भी आप ढीले मत बनो कि ठीक है आज चल जाएगा, ये हो जाएगा, बोला एकदम रिजिडली फॉलो करो। तो ये पहला पॉइंट बता रहे थे महाराज। और फिर महाराज दूसरा पॉइंट बता रहे थे कि आप दुखी मत हो क्योंकि मैं जा रहा हूँ, वो बता रहे थे। और वो हमें मोटिवेट कर रहे थे कि मैं उस साइड पे आपका वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग यू ऑन द अदर साइड। एंड देन महाराज थोड़ा सा स्माइल किए, एंड महाराज, मैंने ये वहाँ पे बताया था, डाकोर हम जब गए थे तब, है ना,
कि महाराज बता रहे थे महाराज के मुख पे पूरे जो 18-19 मिनट का वीडियो, उसमें फर्स्ट टाइम महाराज के मुख में स्माइल आई और वो बता रहे थे कि वहाँ पे आपको पता नहीं है कितना आनंद है. इस कृष्णा इज देयर, एंटायर गुरु परंपरा इज देयर, एंड एवरी सेकंड देयर इज फेस्टिवल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो हम जो यहाँ पे जो अभी अनुभव कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? रियल हैप्पीनेस इज देयर ऑन द अदर साइड. तो उसके लिए आप लोग अपने आप को तैयार करिए, एंड देन आई विल वेट फॉर यू फॉर द अल्टीमेट फेस्टिवल ऑफ लाइफ विद कृष्णा. तो ये फेस्टिवल कुछ नहीं है. तो दैट वाज महाराज लास्ट इंस्ट्रक्शन, राइट? या मैंने इतना पॉइंट लिखे थे, बट 2-3 पॉइंट जो ये प्रभु जी बोल रहे थे उसमें मैं 2-3 मिनट और लूँगा. सोवेटो जो बता रहे थे तो महाराज एक बार शेयर कर रहे थे कि सोवेटो इज़ अ वेरी वेरी डेंसली पॉपुलर अफ्रीकन डोमिनेटेड एरिया इन अफ्रीका. वहाँ पे लोकल ही है सब. और जैसे प्रभुपाद बोल रहे थे लोकल, अभी नैरोबी में जाके सब गुजराती को भक्त बनाना, उसमें ठीक है, वो भी अच्छी बात है, मगर दैट इज़ नॉट द मूड इसके लोकल लोगों को बनाना है ना. गुजराती तो वैसे ही जय श्री कृष्ण बोलते ही है, उसमें भक्त बनाया, उसमें तो उनका नेचुरल है. मगर जो व्यक्ति को कृष्ण पता ही नहीं है उनको भक्त बनाना. तो महाराज को जब ये प्रोजेक्ट मिला, एक्चुअली महाराज को जब महाराज एक बार देख रहे थे सोवियत मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो महाराज बोल रहे थे कि उन्होंने एक वीडियो देखा, किसी ने भेजा था, जहाँ पे अफ्रीकन डिवोटीज टीवी में रथ यात्रा देख के, उस समय पे टीवी में रथ यात्रा देख के डांस कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे और पागलों की तरह कूद रहे थे. तो महाराज देखा कि अफ्रीकन डिवोटीज का भाव कितना ऊंचा है. तो महाराज ने बोला आई मस्ट ब्रिंग रथ यात्रा देयर. और फिर महाराज ने पूरा एफर्ट्स किया और फिर रथ यात्रा. तो महाराज को ये प्रेरणा मिली थी कि जब उन्होंने वो वीडियो देखा था, छोटा सा वीडियो, कि अफ्रीकन लोग कितने उत्साही है और बहुत सिंपल होते हैं अफ्रीकन लोग. तो महाराज बता रहे थे दैट. और सोवेटो जो है इट्स लाइक अ ग्लोरी, इट्स अ बिग फेस्टिवल, वन ऑफ द बिगेस्ट रथ यात्रा. और जो न्यूयॉर्क का बता रहे थे, तो मैं लास्ट ईयर इसी समय पे, अभी मैं जाऊँगा वापस, उसी न्यूयॉर्क टेम्पल में था मैं, और मेरे गुरु भाई है मुझे बता रहे थे महाराज, और एक महाराज 2 उन्होंने पॉइंट बताए थे. एक तो कि महाराज ने किस तरह से इस टेम्पल को बचाया है, और वो टेम्पल जिसके विग्रह की स्थापना स्वयं प्रभुपाद ने की है. कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद ने, सोचिए प्रभुपाद ने जिस विग्रह की स्थापना की है, वो मंदिर चला जाए तो कितना बड़ा लॉस है. वो मंदिर महाराज ने बचाया है, जैसे वो बता रहे थे इन्होंने. एंड सेकेंड पॉइंट व्हाट ही सेड, अभी वो मंदिर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अभी भी बुरी स्थिति में है. मतलब कोई फंडिंग नहीं है, नो फंडिंग. वो मुझे बोल रहे थे प्रभु आप क्या बोल रहे हो, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ. यहाँ पे जो इंडियंस है वो संडे फीस्ट में आते हैं, पूरा भर प्लेट खाते हैं और नो डोनेशन, $5 भी देते नहीं है. मतलब उनको सोचना चाहिए कि अब क्या. So he said that nobody is giving any donation in New York temple. And then he said महाराज, मैं अभी अमाउंट नहीं बोलना चाहता हूँ मगर बहुत बड़ी अमाउंट है. नहीं, I don't want to say amount. But महाराज gave a substantial amount from his personal. जैसे आप सन्यासी को मिलते हैं तो उनको कुछ दक्षिणा देते हैं, वो दक्षिणा, डोनेशंस, व्यास पूजा का ऑफरिंग, वो सब उन्होंने वो टेम्पल को दे दिया. सोचिए आप, है ना, कि वो टेम्पल को ज़रूरत है. तब उसमें से अभी वो लोग एक बहुत ही शानदार कैफ़े बना रहे हैं, शायद अभी बन गया होगा तो मैं जाऊँगा, जहाँ पे वो लोग ऑफ कोर्स नॉन टॉक्सिकेटेड इन डीकैफ या वट एवर वो सब सर्व करेंगे और प्रसादम सर्व करेंगे. जैसे हम यहाँ फूड कोर्ट है ऐसा बना रहे हैं वो, और एकदम ब्रुकलिन में फर्स्ट क्लास जगह पे है वो, मतलब डाउनटाउन, हार्ट ऑफ द टाउन. तो उससे शायद रेवेन्यू जनरेट हो, जैसे अभी हमारे यहाँ भी गोविंदा से रेवेन्यू होता है ना. तो ये सब चीज़ें लगती है बहुत छोटी, मगर यही चीज़ें टेम्पल को बचाती है. तो महाराज बहुत प्रेम भी रहते थे, भक्तों के प्रति केयर देते थे, डिसाइपल्स के प्रति, और मैनेजमेंट में एकदम नंबर 1 थे. जो इन्होंने ये न्यूयॉर्क का एग्जांपल, मैंने खुद भी उनसे काफ़ी चर्चा किया था. और जब एक और बार मुझे याद आया कि जब मैं फर्स्ट व्यास पूजा अटेंड किया ना, तो ऑफ कोर्स आई वाज 100% क्लियर मैं महाराज से ही मैं महाराज की शेल्टर लूँगा. बट एक और चीज़ जो उसको और दृढ़ कर दिया मुझे, है ना, क्योंकि उस समय आप सोचिए मैं एकदम नया था,
अभी भी नया ही हूँ, बट उस समय पे मैं कुछ सालों से जुड़ा था। और महाराज ने एक चीज़ बोली, व्यास पूजा में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इस तरह से व्यास पूजा हो रही है, तो मेरे लिए सब नया था। तो महाराज को जब माइक आया और महाराज ने बोलना शुरू किया, तो महाराज ने काफ़ी सारी चीज़ बोली। उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि अगर आप मुझे वास्तव में कुछ ऑफरिंग देना चाहते हो, या मुझे आप कुछ समर्पित करना चाहते हो, या मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, या मेरी सेवा करना चाहते हो, तो उन्होंने बहुत सिंपल बोला, सर्व प्रभुपाद, दैट इज़ द बेस्ट सर्विस टू मी, है ना, दिस इज द राइट मूड, है ना। उन्होंने और कुछ नहीं बोला, बहुत सिंपल कर दिया कि प्रभुपाद की सेवा करो, ऑफ कोर्स वाणी एंड बपू बोथ, दैट इज द सर्विस टू मी। तब मैं समझ गया कि नहीं, एकदम मैंने सही डिसीजन लिया है। ऑफ कोर्स सही डिसीजन ही था, बट वो और पक्का हो गया कि एकदम परफेक्ट डिवोटी, परफेक्ट वैष्णव, परफेक्ट गुरु, कि जो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन से एकदम अलाइंड है, नो डेविएशन एट ऑल, ऐसा, राइट। सो महाराज का जो ग्लोरीज है वो अनंत है, एंड वी कैन मे बी सम अदर टाइम टॉक। बट लास्टली मैं इनको ही मैंने बताया था, जब ये उनका समाधि सेरेमनी चल रहा था, तो मैं उस समय भी सोच रहा था, फिर मैंने इनसे भी शेयर किया था कि क्या सौभाग्य है वो भक्त के जिनका समाधि उनके गुरु स्वयं कर रहे हैं, कि गुरु स्वयं समाधि सेरेमनी उनको समाधि दे रहे हैं। जयद्वैत महाराज वॉज पर्सनली प्रेजेंट एंड ही इज ओनली संन्यास डिसाइपल। स्वयं भगवान केशव महाराज, एस बी केशव स्वामी, जिनके वीडियोस आप लोग देखते हैं, वो उनके एकमात्र संन्यास डिसाइपल है महाराज के। तो वो दोनों पर्सनली प्रेजेंट थे, एक उनके गुरु और उनके संन्यास डिसाइपल दोनों, और उनका वो समाधि दे रहे। तो वो मैं सोच रहा था, मतलब क्या, मतलब प्रभुपाद की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। सो आई शेयर्ड विथ हिम ऑल्सो, दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हम वैष्णव के बारे में इतना गुणगान क्यों करते हैं? बिकॉज इसको हम अपने जीवन से रिलेट कर पाते हैं। वो हमारे जैसे ही है, वो हमारे जैसे ही, उनके भी जीवन में हमारे जैसे ही कष्ट आ सकते थे, आए भी थे। हम पांडव, प्रहलाद महाराज से हम शायद रिलेट ना कर पाए फॉर एग्जांपल, बस शास्त्र में तो, या जीव गोस्वामी, मगर ये तो हमारे बीच ही थे, हमारे जैसे ही थे। हाँ, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वो ऐसी कंडीशन में भी 16 माला कर सकते हैं, तो हम तो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो वाई आर वी सेटिस्फाइड विथ फ्यू राउंड्स, और वाई कैन नॉट वी इम्प्रूव अवर राउंड्स, ऐसा, ठीक है। सो वी प्रे टू महाराज दैट, जैसे हरेश ने बताया कि हमें सिर्फ उनकी कृपा का एक बूंद चाहिए, ताकि जैसे वो वैष्णव भजन में गया है, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तो पाछे पाछे, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरिदास कदम गण महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।